हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 10 फिजिकल एजुकेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 2024 के लिए। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूं, अगर आपको क्लास 10th के किसी भी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या मॉडल पेपर सॉल्यूशंस की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा अगर आपको सारी चीज़ें लिखी हुई चाहिए, सब कुछ जो है PDF में डाउनलोड करना है, तो गूगल पर आना और सर्च करना ये नाम cclchapter.com। CCL चैप्टर लिख के सर्च कर देना, पहले नंबर पे वेबसाइट आ जाएगी, इसको खोल लेना। अब इस वेबसाइट में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, स्टडी मटेरियल बता देता हूँ कहाँ पर क्या क्या मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अगर आप आते हो तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQs प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर मिल जाएंगे सेक्शन में। मॉडल पेपर्स आपको चाहिए विद आंसर की, तो वो यहाँ पर मिल जाएंगे। मार्किंग स्कीम मिल जाएगी, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा उसके रिगार्डिंग है, ये सारे सब्जेक्टों का मिलेगा आपको हर जगह पे। ओल्ड क्वेश्चन पेपर में आपको 2016 से 2023 तक के सारे पेपर मिल जाएंगे हरियाणा बोर्ड के लिए इस वेबसाइट पर। उसके अलावा सिलेबस मिल जाएगा देखना हो तो। और अब की बार हमने इसमें सोप का सेक्शन ऐड किया है, जिसके अंदर आपको पेड PDF दी जाएगी 10th क्लास की, पैसे लगेंगे उसके, लेकिन ये वाले सेक्शन में पैसे लगेंगे। इसके लिए आप जो है डिस्काउंट के लिए कोड भी यूज कर सकते हो CCL25, ताकि आपको डिस्काउंट देखने को मिले। अब जो PDF अगर आप चाहो परचेज कर सकते हो। अब परचेज करने से क्या फ़ायदा होगा वो बता देता हूँ आपको। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस सारे सब्जेक्टों के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF है वो आपको मिल जाएगी विद आंसर की। आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं है, सिर्फ वो क्वेश्चंस पढ़ो और आपके अच्छे स्कोर आप कर सकते हो। उसके अलावा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है जैसे फिजिकल एजुकेशन, IT, कंप्यूटर वगैरह है अगर, तो इन सब्जेक्टों के सिर्फ क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन जो क्वेश्चंस है वो बहुत ही लिमिटेड होंगे, यानी कि कम क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिससे आपको जो है अच्छा स्कोर करने में हेल्प मिले। अब ये जो है ये वाली वीडियो जिसमें क्वेश्चंस कराऊंगा, इन्हीं क्वेश्चंस को भी करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, और जो PDF है उससे भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। बस उसमें यह है कि उसमें थोड़ा अरेंज्ड है कि हाँ, पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कराए जाएंगे, उसके बाद में जो है आपको बाकी के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए जाएंगे। इसमें आपको सारे मिक्स मिलेंगे, ठीक है। तो वो आपकी मर्जी है, आप चाहो तो परचेज कर सकते हो। ऑप्शनल सब्जेक्ट की सिर्फ क्वेश्चंस वाली PDF है, MCQ वगैरह सब चीज़ें मिलेंगी उसमें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चंस है, सब चीज़ें हमने ऐड कर रखी है PDF के अंदर, चाहो तो परचेज कर सकते हो। और ये जो है मैं अभी जो पढ़ा रहा हूँ ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन से ही आपको पढ़ा रहा हूँ, ये क्वेश्चंस वहाँ पे मिल जाएंगे आपको लिखे हुए। तो अब देखते हैं यहाँ पे, पहले हम करेंगे बड़े क्वेश्चन 5 नंबर वाले, फिर करेंगे छोटे क्वेश्चन। अब बड़े क्वेश्चन पहले आपको भी ऐसे ही करना है, याद जब करोगे एग्जाम्स में, उससे जो है ना, मतलब जब याद करोगे तो आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा। एडवांटेज क्या मिलेगा? जो क्वेश्चन आप 5 नंबर में कर लोगे, उन क्वेश्चंस को ही आप 2 नंबर और 3 नंबर में देखोगे सेक्शन के रूप में डिवाइड होते हुए। जैसे कि यहाँ पे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेल्थ इन सराउंडिंग एरिया, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ क्लीन एनवायरनमेंट ऑन आवर हेल्थ। अब ये यहाँ पे 2 क्वेश्चन ऐड कर रखे हैं, अगर ध्यान से देखते हो तो इनमें से एक क्वेश्चन इम्पैक्ट ऑफ क्लीन एनवायरनमेंट टू आवर हेल्थ, तो ऐसे करके एक सिंगल क्वेश्चन भी आपको जो है 3 नंबर में मिलेगा, कभी 2 नंबर में मिल जाएगा। तो बोर्ड ने इसी तरीके से हर बार एग्जाम्स देते हैं, क्वेश्चन देते हैं, तो आपको ये चीज़ जरूर ध्यान रखनी है। पहले लॉन्ग क्वेश्चन करना, जैसे वीडियो में बता रहा हूँ ना, जिस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ आपको क्वेश्चन से, उसी अरेंजमेंट में आपको पढ़ लेने हैं और आपको अच्छा स्कोर करा जाएगा। आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। कितना है इस सब्जेक्ट में? 50 से ज़्यादा नंबर आप ला सकते हो। 60 नंबर का पेपर होता है, 50 से ज़्यादा नंबर ला सकते हो अगर इस वीडियो के, और एक और वीडियो है जिसमें मैंने MCQ करा रखे हैं। 2 वीडियो अगर आप देख लेते हो और सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हो याद, तो आपको 60 में से 50 प्लस मिल जाएंगे। वो 50 प्लस हो सकता है 55 आ जाए, हो सकता है पूरे का पूरा पेपर आ जाए। लास्ट ईयर तो 100% पेपर इसमें से आ रखा था। अब की बार जो है का चैप्टर बोर्ड ने नया ऐड किया हुआ है, और उन चैप्टर में से आएगा 2-4 नंबर का जो भी आएगा। अब हो सकता है उसमें से दे ना भी दे, तो ऐसा ये चैप्टर भी वो ठीक ठाक ही, तो इस तरीके से है। तो वो सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, क्लियर कर दी है शुरू में ही आपको, ताकि आपका जो है टाइम वेस्ट ना हो जाए, फिर बाद में सोचो कि सर इतना टाइम वेस्ट हो गया। टाइम बचाना चाहते हो तो PDF भी परचेज कर सकते हो। 5 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर के क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेल्थ इन सराउंडिंग एरिया, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ क्लीन एनवायरनमेंट ऑन अवर हेल्थ। एनवायरनमेंट का क्या, जो क्लीन एनवायरनमेंट उसका हमारी हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट क्या होता है। डिस्क्राइब द थिंग टू बी टेकन केयर ऑफ फॉर मेंटेनिंग आ हेल्दी एनवायरनमेंट फॉर स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के लिए हेल्दी एनवायरनमेंट बनाए रखने के लिए हम किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तो वो बताना है। व्हाट इज हेल्दी एनवायरनमेंट, हेल्दी एनवायरनमेंट क्या होता है। व्हाट आर द रूल्स
अ पर्सन शुड फॉलो टू स्टे हेल्दी, कौन से रूल्स है, नियम है जिनको एक हेल्दी पर्सन को हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए फॉलो करना चाहिए। व्हाट इज सॉइल पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूट हो जाती है। कुछ क्वेश्चन में आपको ये दिख रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ, इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप मत करना, अच्छे से याद करने वाले क्वेश्चन, इनमें से ही बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। बाकी ये वाले क्वेश्चन इनको बाद में भी आप चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन सारे करोगे तो आपको मैं श्योरिटी देता हूँ कि आपको फालतू पढ़ना नहीं पड़ेगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन या बाहर से नया क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। विच नेचुरल एलिमेंट कैन पोल्यूट सोयल, सजेस्ट द वे टू कंट्रोल इट, कौन से जो नेचुरल एलिमेंट जो सोयल को पोल्यूट करते हैं, इसको ठीक रखने के, कंट्रोल करने के तरीके भी बताने हैं। वट डू यू मीन बाय लैंड पोल्यूशन, सेम सी चीज़ है, सोयल पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन। डिस्क्राइब द इफेक्ट एंड प्रिवेंटिव मेजर्स, प्रिवेंशन मेजर्स ऑफ लैंड पोल्यूशन, इसके जो है इफेक्ट क्या रहेंगे और प्रिवेंटिव यानी बचाव कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बताना है। ये जो है ना यहाँ पे भी ऊपर वाले में पूछा था वेज टू कंट्रोल इट, ये सेम ही चीज़ है, प्रिवेंटिव मेजर्स ही है, ये सेम से आंसर आपके रहेंगे। व्हाट इज एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन क्या होता है, मेंशन द कोज एंड प्रिवेंटिव मेजर, दो चीज़ें पूछते हैं आपसे, कारण क्या है और ठीक कैसे कर सकते हैं, बचाव कैसे कर सकते हैं उसको। व्हाट इज वाटर पोल्यूशन, हाउ इट कैन बी कंट्रोल, या फिर प्रिवेंटिव मेजर्स बता दो, एक ही चीज़ है। वाटर पोल्यूशन का भी सेम ऐसे ही पूछा गया है। हाउ डज प्लेग स्प्रेड, प्लेग कैसे फैलता है, ये बीमारी है जो चूहों से फैलती है। थ्रो लाइट ऑन द सिम्टम्स एंड प्रिवेंशंस ऑफ दिस डिसीज, हमको सिम्टम बताने कि अगर प्लेग हो गया है तो क्या सिम्टम दिखेंगे। प्रिवेंशन क्या, बचाव क्या कर सकते हैं, चूहों को भाई साफ सफाई रखो, चूहों को ना दो, घर में बचे रहोगे। वाई प्लेग इज कॉल्ड एपिडेमिक, प्लेग को महामारी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की अब तक जान जा चुकी है इस महामारी की वजह से। जैसे कोरोना है ना, कोरोना में लॉकडाउन लग गया, कितने बुरे हालात थे है ना, तो उसमें लगभग 5-6 लाख लोगों की जान गई थी कोरोना महामारी में, एपिडेमिक में। लेकिन ये जो प्लेग की एपिडेमिक थी, ये लास्ट हिस्ट्री में अगर आपने पढ़ा हो कभी, इसमें लगभग 50 लाख लोग अब तक मारे जा चुके हैं और ज़्यादा भी बढ़ते जा रहे हैं जैसे जैसे प्लेग फैल जाता है कहीं पे भी। तो ये इसीलिए इसको एपिडेमिक कहा जाता है, महामारी, क्योंकि इसका इलाज इतना इजी नहीं हो पाता। एक्सप्लेन द मीडियम ऑफ स्प्रेडिंग एड्स, इट्स कैरेक्टरिस्टिक एंड ट्रीटमेंट, जो एड्स है उसके स्प्रेडिंग के मीडियम क्या क्या है, ब्लड के थ्रू फैलता है या कौन कौन से कॉन्टैक्ट से फैलता है एड्स, तो मीडियम ऑफ स्प्रेड बताने हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है इसकी और इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। वैसे एड्स ठीक नहीं होता कहने की बात है, लेकिन ट्रीटमेंट का मतलब है उसको रोका जा सकता है बस बढ़ने से, ऐसा नहीं है कि उसको हो गया है तो उसको ठीक किया जाए, वो पॉसिबल नहीं है एड्स के मामले में। बाकी इसको जो है सिर्फ बढ़ने से रोका जा सकता है। ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ स्मॉल पॉक्स टेल द सिम्टम्स एंड इट प्रिवेंटिव मेजर्स, तो जो स्मॉल पॉक्स है ये कैसे फैलता है, सिम्टम क्या क्या है, स्मॉल पॉक्स हो गया तो वो मोती, वो दाने से निकल जाते हैं ना स्किन पे स्मॉल पॉक्स, चेचक वेचक, वो माता बोलते हैं लोकल में, तो माता निकल गई, तो वो वाली चीज़ है ये। एंड प्रिवेंटिव मेजर्स, और बचाव कैसे करोगे वो बताना आपको। वट आर द कोज फॉर स्प्रेडिंग ऑफ कॉन्टेजियस डिसीज, तो कॉन्टेजियस डिसीज जो है उनके स्प्रेड होने के क्या कारण हैं, प्रिवेंशन मेजर भी बताने हैं साथ में। जो भी डिसीज पढ़ो ना आप, डिसीज में से क्वेश्चन आता है, जो भी पढ़ो उसके सिम्टम पढ़ना और प्रिवेंटिव मेजर, ये दो चीज़ें जरूर पढ़नी है, यही पूछते हैं ज़्यादातर एग्जाम्स में। सिम्टम एंड प्रिवेंटिव मेजर ड्यू टू स्प्रेड ऑफ क्लोरिया डिसीज, जो क्लोरिया डिसीज है तो उसके सिम्टम बताओ और प्रिवेंटिव मेजर बताओ। सिम्टम में आपको ये बताना, खांसी होगी, जुकाम होगा, ये होगा, वो होगा, हरकत मतलब शरीर कमज़ोर हो जाएगा, बेहोश होएंगे, चक्कर आएंगे, वो सारी चीज़ें सिम्टम में आती हैं। और प्रिवेंटिव मेजर्स में आता है आप कैसे बचाओगे, साफ़ सफाई रखोगे है ना, गोलियां खाओगे, वो सारी चीज़ें, बचाव कैसे करोगे, साफ़ सफाई से ही होता है मेन तो आपका, कि किसी के कॉन्टैक्ट में नहीं आना, हेल्दी खाना खाना, स्पेशल खाना, वो सारी चीज़ें वो बतानी है इसमें आपको, ठीक है। और हाँ, जो 5 नंबर का ना, इनको कोशिश करना जितने क्वेश्चन आंसर आप करो एग्जाम में, पेपर में, हर एक को कोशिश करो पॉइंट में, अगर बना उसको पॉइंट में बनाओ। जैसे यहाँ पे प्रिवेंटिव मेजर है तो इसके पॉइंट बना दो, 3-4 पॉइंट बन जाएंगे, सिम्टम है 3-4 पॉइंट बना दो, तो इस तरीके से ही आंसर करने हैं सारे आपको, जिससे आपको टीचर ज़्यादा मार्क देते हैं। अगर आप एक पहरा बना के लिख दोगे ना तो वहाँ पे नंबर कम देते हैं टीचर्स। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें 3 ही नंबर मिलेंगे आपको, जबकि अगर पॉइंट बना के लिखोगे तो आपको कम लिखना पड़ेगा और ज़्यादा नंबर मिलेंगे। तो इस जो है स्टेप को जरूर फॉलो करना सारे स्टूडेंट। वट इज मिंट बाय कम्युनिकेबल डिसीज, कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती है, हाउ डू दे स्प्रेड, वो फैलती कैसे हैं, मेंशन हाउ कैन दे बी प्रिवेंटेड, और उनको बचाव, उनसे बचाव कैसे किया जा सकता है।
कम्युनिकेबल डिसीज क्या है, देखो सेम डेफिनेशन है, ऊपर से ऐसे कैसी टेप देनी है। डिस्क्राइब प्रिवेंटिव मेजर ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज। अब देखो यहाँ पे भी वही पूछा ना, हेल्थी कैसे है और प्रिवेंट कैसे करते हैं। यहाँ पे हमसे सिर्फ पूछा है प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में कि बचाव कैसे कर सकते हैं इन डिसीज से। तो सेम सा ही रहता है, मतलब बस स्प्रेड वाला टॉप पोर्शन हटा देना है इसमें से, बाकी सेम आंसर टेप देना है। इसी तरीके से ज़्यादातर क्वेश्चन जब आप देखोगे सारे सोल्व करोगे तो आपको समझ आएंगे। बहुत सारे क्वेश्चनों में ऐसे ही घुमाने हैं बस आंसर थोड़े थोड़े। एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द रूल्स टू बी फॉलोड इमीडिएटली एट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज इन सिटी। तो हमको जो है अगर शहर में जो है डिसीज फैल गई है तो उससे बचाव के लिए क्या क्या स्टेप्स हमको फॉलो करने चाहिए इमीडिएटली, मतलब तुरंत जब फैलती है बीमारी। जैसे कोरोना हुई थी तो एकदम से लॉकडाउन लग गया सब जगह, वो सारा कुछ हो गया ना, तो वो रूल्स है। राइट अबाउट एनी 2 कम्युनिकेबल डिसीज एंड देयर इम्यूनाइजेशन। दो कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में बताना है और उनके इम्यूनाइजेशन के बारे में भी साथ में एक्सप्लेन करना है। व्हाट आर इन्फेक्शियस डिसीज, व्हाट आर द राइट द कोज एंड सिम्टम ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज। इन्फेक्शियस डिसीज, इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, वो बीमारी कैसे फैलती है, ये होती क्या है, इनके कारण क्या है और सिम्टम क्या है इन्फेक्शियस डिसीज के, वो हमको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। वट डू यू नो अबाउट द साइंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी एक अजीब सी संरचना है, तो इसकी साइंस, इसको पढ़ाई करते हैं इसकी भी, इसके बारे में हमको बताना है। एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस, इसकी ज़रूरत क्यों है वो भी बताना है। डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग की हेल्थ को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। ब्रीफली डिस्क्राइब डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से याद करना, 2-3 सिस्टम है। एक तो आपको बोन वाला जो है स्केलेटल सिस्टम जो है वो वाला अच्छे से करना है, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से करना है, और एक है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये 3 सिस्टम बहुत अच्छे से याद करके जाने हैं, इनमें से ही मिलते हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको, ठीक है। मैं मेन बता रहा हूँ क्योंकि इनमें से छोटे क्वेश्चन बनते हैं इन 3 सिस्टम में से। बाकी सिस्टम के तो जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो पढ़ लेने हैं, बाकी इनको थोड़ा अच्छे से करना है। डाइजेस्टिव सिस्टम कौन कौन से, डायग्राम वगैरह कर लेना डाइजेस्टिव का, वो काम आएगा एग्जाम में आपके, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम पर एक्सरसाइज करने के क्या इफेक्ट होते हैं, 5 से 6 पॉइंट बताने हैं। वट आर द बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज ऑन हार्ट एंड ब्लड सिस्टम। तो हार्ट और ब्लड सिस्टम के ऊपर जो है एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट पड़ता है। हार्ट का साइज बड़ा हो जाता है, ब्लड पंप जो है ज़्यादा हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें, ब्लड जो है तेज़ी से फ्लो होता है, तो एनर्जेटिक फील होते हैं हम लोगों को। तभी तो आपने ऑब्जर्व किया होगा ना, जब एक्सरसाइज कर लेते हैं उसके बाद में जो है हमारे शरीर में एनर्जी सी फील होने लगती है हमको। तो वही सारे पॉइंट आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। वट इज नोन एज रेस्पिरेशन प्रोसेस। रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या है। नेम द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड एक्सप्लेन दम ब्रीफली। आपको रेस्पिरेशन प्रोसेस यानी सांस को अंदर लेना बाहर लेना, उसको रेस्पिरेशन प्रोसेस कहते हैं। और रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट आपको बताने हैं कि लंग्स हैं आपके, है ना, नोज हो गई, बीच में जो भी है नाम 2-4 नाम है वो अपने बुक में पढ़ लोगे, वहाँ से कर लेना, ठीक है। और उनके बारे में अच्छे से बताना भी है। डिस्क्राइब इन डिटेल द मेथड ऑफ प्योरीफाइंग वाटर। वाटर प्योरीफिकेशन के मेथड, ये जरूर पढ़ के जाना, ये क्वेश्चन काम के क्वेश्चन है। प्योरीफिकेशन ऑफ मेथड, खास तौर पे जो है सिंपल मेथड है, क्लोरीन डालो और छुटकारा पालो। व्हाट आर द मेथड ऑफ मेकिंग इम्प्योर वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग। अगर पानी खराब है, इम्प्योर है, तो उसको फिट फॉर ड्रिंकिंग यानी पीने लायक बनाने के लिए कौन कौन से तरीके हैं, या प्योरीफाइंग के कौन से तरीके, सेम ही चीज़ है, बस क्वेश्चन को घुमा दिया गया है। लिस्ट द रीजन ऑफ इम्प्योरिटी इन वाटर। वाटर में जो है पानी में इम्प्योरिटी किन कारणों से होती है। स्टेट द वे ऑफ प्योरीफाइंग इट, और इसको ठीक करने के तरीके बताने हैं। इसमें आपके दोनों क्वेश्चन कवर हो जाते हैं और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। वाटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच सोर्स। डिस्क्राइब करना है कि वाटर हमको कहाँ से मिलता है। आपको अलग अलग सोर्सेज है ना, नदियों से हो गया आपको पानी मिलता है, ट्यूबवेल से मिलता है ना, कुएं खोदते हैं उनसे मिल जाता है। तो ये अलग अलग सोर्सेज है, उनके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है डिटेल में। डिस्क्राइब द वेरियस मिनरल नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। अलग अलग मिनरल्स होते हैं ना, आयरन हो गया, पोटाशियम, गोल्ड, अलग अलग चीज़ें हैं हमारे शरीर में, तो उनके जो मिनरल्स हैं स्पेशली, तो वो ज़रूरी क्यों है, अलग अलग टाइप के जो मिनरल है उनका क्या काम रहता है, वो आपको यहाँ पे बताना है। व्हाट इज हेल्थ एजुकेशन डिस्क्राइब। ये मेरे को बड़ा क्वेश्चन नहीं लग रहा, ये मेरे को लग रहा है 3 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। पता नहीं, कई बार जो है ना मिस टाइप हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है ना क्वेश्चन, तो उस वजह से गड़बड़ हो जाती है एक आध क्वेश्चन में। लेकिन हाँ, क्वेश्चन आपको जरूर करने हैं सारे। हेल्थ एजुकेशन क्या होती है, और हेल्थ के बारे में हमें एजुकेट होना, हमें पता होना चाहिए कि बीमारी है क्या है, कैसे हम ठीक रह सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे बता सकते हैं, डिस्क्राइब करना है। व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ
एलोबरेट द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ, हेल्थ की इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मर गए तो फिर क्या करना हमको, है ना, फिर क्या करना, पैसे का क्या करना, हमें पढ़ाई का कुछ ही काम नहीं आने वाली। तो इसीलिए एजुकेशन अबाउट हेल्थ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द लाइफ। हाईलाइट द इम्पोर्टेंस और यूजफुलनेस ऑफ व्हाट इज हेल्थ, हेल्थ के इंपॉर्टेंस बतानी है या फिर कह लो यूजफुलनेस, क्या फ़ायदे हैं हेल्थ के बारे में पता लगाने के, वो ज़रूरी क्यों है वो बताना आपको। ये सेम सा ही आंसर यहाँ पे टेपना आपको। व्हाट रूल शुड बी फॉलोड टू कीप हेल्दी, कौन से रूल्स हैं जो हेल्दी रहने के लिए आप फॉलो कर सकते हैं। व्हाट इज प्रोटीन, प्रोटीन क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी होता है जो मसल्स वगैरह बनाता है हमारी, है ना। डिस्क्राइब इट वर्क, वर्क तो मैंने बता ही दिया है। प्रॉब्लम कोज्ड बाय इट्स डेफिशिएंसी, कमी हो जाती है तो क्या क्या प्रॉब्लम होती है, हड्डियों में दर्द होने लगता है, कमजोरी आ जाती है, बेहोश हो जा सकते हो। एंड इट्स एक्सेस, और अगर ज़्यादा खा लिया तो मोटापा हो सकता है, कुछ और शरीर में जो है गांठें वांठें भी बन जाती है। अलग अलग चीज़ें हैं, इनको अच्छे से आपको पढ़ लेना है। डिस्क्राइब द, ये वाला क्वेश्चन अच्छे से थोड़ा पढ़ लेना क्योंकि छोटे क्वेश्चन में भी मिलेगा ये क्वेश्चन आपको। डिस्क्राइब द मिनरल एलिमेंट्स फाउंड इन बॉडी, मिनरल जो पाए जाते हैं हमारी बॉडी में उनके बारे में बताना है अलग अलग कि कौन कौन से पाए जाते हैं, क्या काम है। नेम द विटामिन, विटामिन वाला टॉपिक जरूर करके जाना। विटामिन में कम से कम 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन मतलब एग्जाम में आता है, कई बार तो 6 से 7 नंबर भी रिकॉर्ड किए गए हैं विटामिन वाले टॉपिक के, कि विटामिन जो है फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल, कौन सा विटामिन से कौन सी बीमारी हो जाती है, सोर्सेज क्या क्या है विटामिन के, है ना। वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है अच्छे से, तो उनमें से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। नेम द विटामिन विच इज सोल्यूबल इन फैट, फैट सोल्यूबल विटामिन का नाम बताना है। एक्सप्लेन इट इन डिटेल, डिटेल में एक्सप्लेन भी करना है। नेम द विटामिन विच इज सोल्यूबल इन फैट एंड, ओ ये तो सेम ही आ गया, काट दो इस क्वेश्चन को, 36वें को। व्हाट डू यू मीन बाय विटामिन, डिस्कस दैम इन डिटेल, ये सारे बताने हैं यहाँ पे। तो विटामिन जितने टाइप के हैं उनका काम क्या है वो सारा बताना है यहाँ पे। हाउ मेनी टाइप ऑफ टीथ आर देयर, दांत कितने प्रकार के होते हैं। स्ट्रक्चर और फंक्शन बताना है, फंक्शन क्या होता है टीथ्स का अलग अलग, और उन जो अलग अलग टाइप के टीथ्स हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर जो है ब्लड का फ्लो है, जब 120 जो है से प्लस में चला जाता है तो वो हाई बीपी माना जाता है। 80 से 120 नॉर्मल होता है, उससे ऊपर जाता है तो हाई ब्लड प्रेशर मानते हैं उसको हम लोग, और उससे जो है आपके सिर में दर्द वगैरह होने लगता है। तो उसके बारे में पूरा एक नोट बना के बताना है आपको। व्हाट इज फूड, वाई डू वी फूड, तो भोजन क्या होता है और हमें क्यों जरूरत है भोजन, जिसको हम खाते हैं, सो फ्यूल है हमारी बॉडी के लिए वो। और वाई डू वी हैव फूड, और हम भोजन खाते क्यों हैं, क्योंकि हमें जिंदा रहना है, नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। विच आर द मेन मेथड ऑफ कुकिंग द फूड, खाने को पकाने के तरीके के बारे में बताना है। अलग अलग तरीके होते हैं ना, चूल्हे पे पका लो, गैस पे पका लो, वो अलग अलग सोर्सेज है हमारे पास में, तो उनके मेथड्स के बारे में बताना है। एक्सप्लेन इन डिटेल, डिटेल में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेशनल इंटीग्रिटी, नेशनल इंटीग्रिटी से आप क्या समझते हैं। व्हाट इज़ द नीड ऑफ नेशनल इंटीग्रिटी, नेशनल इंटीग्रिटी की ज़रूरत क्यों है, यानी कि नेशनल इंटीग्रिटी होती है राष्ट्रीय एकता, यानी पूरा देश एक है, एकजुट है, उसका फ़ायदा रहता है देश को, है ना। तो उसी के बारे में है ये। व्हाट इज नेशनल यूनिटी, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस, हाउ कैन इट बी डेवलप्ड, नेशनल यूनिटी क्या है, डेफिनेशन बतानी है, फिर ज़रूरी क्यों है, फिर कैसे इसको हम बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, वो बताना है। व्हाट आर आवर नेशनल फेस्टिवल, डिस्क्राइब इन ब्रीफ, देखो नेशनल फेस्टिवल में तुम होली दिवाली मत ऐड कर लेना, नेशनल फेस्टिवल जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त ऐसे वाले जो फेस्टिवल है उनके बारे में बताना आपको यहाँ पे। डिस्कस द रोल ऑफ, और ये बताना साथ में कि क्यों मनाते हैं, क्या लॉजिक है उसके पीछे, वो सारा बताना है। रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स इन प्रोमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन, फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स का क्या रोल है नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करने में। वट आर द गेम्स, और सॉरी हाउ आर द गेम्स ऑर्गेनाइज्ड एट द नेशनल लेवल, नेशनल लेवल पे गेम्स को कैसे ऑर्गेनाइज कराया जाता है। मेंशन द पर्पस ऑफ नेशनल गेम्स, नेशनल गेम का पर्पस क्या होता है, अपने देश के अच्छे खिलाड़ियों को चूज करना, तो वो मेन पर्पस रहता है। व्हाट इज द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, IOC फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं कभी कभी, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी क्या है। मेंशन इट फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव, इसका फंक्शन क्या है, मतलब इसका काम क्या है, और ये क्यों बना रखी है, क्या काम मतलब ऑब्जेक्टिव क्या, क्यों मतलब क्या पर्पस से काम करती है फिर ये। हाउ नेशनल गेम्स आर ऑर्गेनाइज, नेशनल गेम को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। व्हाट आर देयर ऑब्जेक्टिव, उनके ऑब्जेक्टिव क्या है। हाउ मैनी सेंस ऑर्गन्स आर देयर इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में कितने सेंस ऑर्गन्स हैं, उनके फंक्शन क्या क्या है। जैसे सेंस ऑर्गन यानी जीभ जैसे टेस्ट बताती है, नाक जैसे महक बताता है, वो सेंस ऑर्गन बोलते हैं उनको, तो उनके फंक्शन बताने हैं और सेंस ऑर्गन क्या है कितने हैं वो बताने हैं।
व्हाट आर ग्लैंड्स, हाउ मेनी टाइप ऑफ ग्लैंड आर देयर। ग्लैंड्स जो है ये हॉर्मोन्स रिलीज करती है ग्लैंड्स, तो ये जो है रेगुलेशन, मतलब कह सकते हो कि बॉडी की रेगुलेशन होती है ना अलग अलग सिस्टम्स की, तो उसको मेंटेन करने का काम करती है ग्लैंड्स। और उसके बारे में आपको बताना कितने टाइप के होते हैं, क्या होता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है, कोई बीमारी जब शरीर में प्रवेश करती है, एंट्री करती है, तो शरीर उसको रोकता है कि वो फैल ना जाए, तो उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, यानी हमारा शरीर अपने आप को बचा रहा है मरने से। हाउ मेनी टाइप ऑफ इम्यूनिटी आर देयर, कितने टाइप के होते हैं वो भी बताना है। राइट द कोज, सिम्टम एंड प्रिवेंटिव मेजर ऑफ क्लोरिया एंड ट्यूबरक्लोसिस। दो बीमारी है क्लोरिया, एक है ट्यूबरक्लोसिस, तो इन दोनों के आपको कारण बताने हैं फैलने के, सिम्टम बताने हैं और प्रिवेंटिव मेजर, तीनों चीज़ें बतानी हैं। व्हाट आर जॉइंट, जॉइंट क्या होते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ जॉइंट आर देयर, जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं, बॉडी जॉइंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, डिस्क्राइब करना है। वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू एक्सक्रीट फेसिस फ्रॉम आवर बॉडी, हमारे शरीर से जो मेटाबॉलिक वेस्ट है जिसको ये फेसिस नाम से बता रहे हैं हमको, तो वो निकालना ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि यार ज़रूरी है ही वो एक्चुअल में, क्योंकि फिर एक्स्ट्रा जो आप खाना खाओगे तो वो कहाँ से, मतलब कहाँ स्टोर करोगे उसको, है ना। तो एक तो वो पर्पस है, उसके अलावा उसमें इम्प्योरिटीज़ होती है, सारा वेस्ट होता है, अब उसमें से हमारे शरीर लायक कुछ नहीं बचा तो उसको हटा देना बेटर रहता है। और फिर नहीं निकालोगे तो सिर दर्द तो हो ही जाएगा, अपने आप निकाल लोगे फिर। व्हाट आर स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स क्या है, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ कंपटीशन इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में कंपटीशन में स्पोर्ट्स की क्या इंपॉर्टेंस है। डिस्क्राइब नॉकआउट टूर्नामेंट इन डिटेल, नॉकआउट टूर्नामेंट के बारे में थोड़ा पढ़ लेना, डेफिनेशन तो एटलीस्ट तुम पढ़ के जाना, ठीक है। नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है, नॉकआउट में मतलब ऐसा होता है, दो टीमों के अगर मैच होते हैं तो उनमें से जो टीम जीत गई वो जीत गई, जो हार गई सीधी बाहर गई। जैसे 10 टीम हैं, 10 टीमों में सभी टीमों के आपस में मैच कराए जाएंगे, और जो टीम जीत जाती है वो सीधी मतलब अगले राउंड में चली जाती है, और जो नहीं जीत पाती वो सीधी बाहर हो जाती है, उसको वापस मौका नहीं मिलता दूसरी टीम के साथ खेलने का। अगर दूसरी टीम के साथ खेलने का मौका मिल रहा है तो फिर वो लीग टूर्नामेंट बन जाता है, ठीक है। तो नॉकआउट टूर्नामेंट इसीलिए कराते हैं ज़्यादातर, तो ताकि जल्दी गेम खत्म किया जा सके। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन, स्पोर्ट कॉम्पिटिशन के क्या फ़ायदे हैं। व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ गुड प्लेयर, अच्छा प्लेयर जो होता है उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। हाउ डज स्पोर्ट कॉम्पिटिशन्स डेवलप देयर क्वालिटीज़, और जो स्पोर्ट कॉम्पिटिशन्स होते हैं अलग अलग लेवल पे, तो वो कैसे डेवलप करते हैं इन क्वालिटीज़ को। डिस्कस अबाउट इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट, तो इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट क्या होता है वो बताना। डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो अलग अलग संस्थाएं होती हैं उनके बीच में टूर्नामेंट होते हैं ना, उसको कहते हैं इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट। नहीं, शायद आई थिंक मैंने गलत बता दिया ना, इंटर डिस्ट्रिक्ट वो था कई सारे डिस्ट्रिक्ट के बीच का टूर्नामेंट, आई थिंक सो। तो ये दो थे यार, एक इंटर डिस्ट्रिक्ट था, मतलब इंटर टूर्नामेंट था, एक इंटरा करके है ना, दो है ना, दोनों को पढ़ लेना आप, दोनों में से पूछा जा सकता है आपसे। राइट नोट ऑन वन, राइट नोट ऑन द मेजर स्पोर्ट कॉम्पिटिशन्स ऑफ इंडिया, मेजर स्पोर्ट कॉम्पिटिशन कौन कौन से हैं इंडिया के वो बताना है। वट राइट योर लॉजिक इन फेवर और ओपोजिशन ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, वुमेन्स क्या तो फेवर में बता दो या ओपोजिशन में, दोनों साइड मत हो जाना। पार्टिसिपेशन की, वुमेन्स को गेम्स में स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके फेवर में भी बता सकते हो कि करना चाहिए, इससे ये फायदे हैं, ओपोजिशन में भी बता सकते हो कि इससे ये घाटे हैं, वो चीज़ भी आप बता सकते हो। दोनों आपकी मर्जी है, एक चुन लो, कोई सा भी एक पार्टी में ज्वाइन कर लो। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन फॉर वुमेन, तो इंपॉर्टेंस बतानी है स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन फॉर वुमेन के लिए। वैसे इस क्वेश्चन में मैं आपको रिकमेंड करूंगा फेवर वाला, क्यों, क्योंकि ओपोजिशन के बारे में कभी पूछते ही नहीं एग्जाम में, तो फेवर वाला थोड़ा ज़्यादा पूछा जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। जैसे इंपॉर्टेंस पूछ ली तो ये सेम आंसर आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। राइट योर व्यू इन फेवर और पार्टिसिपेशन, ये तो सेम ही आ गया, 62 वे वाला यार, काट देते हैं इसको भी, दो क्वेश्चन तो हमारे रिपीट हो चुके हैं सेम टू सेम ही। व्हाट स्टेप्स शुड आवर गवर्नमेंट टेक टू एनहांस द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स, कौन से स्टेप, ये भी शायद आ चुका है पहले, कि गवर्नमेंट को कौन से स्टेप्स है जो लेने चाहिए वुमेन पार्टिसिपेशन के लिए। राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट कॉम्पिटिशन, स्पोर्ट कॉम्पिटिशन की इंपॉर्टेंस क्या है। डिटेल्ड नोट बताना है मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, इसमें सारी चीज़ें बतानी है आपको। एशियंट ओलंपिक गेम्स के बारे में भी आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। विच क्वालिटीज आर डेवलप्ड इन अ पर्सन ड्यू टू स्पोर्ट कॉम्पिटिशन, एक पर्सन के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज हैं जो डेवलप हो जाती है स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन की वजह से। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्पोर्ट कॉम्पिटिशन फॉर आ नेशन, नेशन के लिए क्या जो है एडवांटेजेस हैं। डिस्कस द कॉजेज ऑफ लेस पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, वुमेन्स जो है कम पार्टिसिपेट करती हैं स्पोर्ट्स में, तो उसके पीछे क्या कारण है वो बताना है। व्हाट डू यू मीन बाय पैट्रियोटिज्म, तो पैट्रियोटिज्म होता है देशभक्ति,
तो इससे आपका क्या मतलब है वो बताना है। व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ ट्रू पैट्रियोट टूवर्ड हिज कंट्री, एक सच्चा जो देशभक्त होता है उसका अपने देश के प्रति क्या कर्तव्य रहता है। इसको जो है अलग अलग भी पूछ सकते हैं, पैट्रियोटिज्म की डेफिनेशन पूछ लेंगे खाली, या ये दूसरा सेक्शन अलग से अकेला पूछा जा सकता है आपसे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पैट्रियोटिज्म, ये सेम ही है आपका देशभक्ति वाला। एक्सप्लेन विद एग्जांपल ऑफ एनी टू ग्रेट पैट्रियोट, दो देशभक्तों का एग्जांपल देते हुए एक्सप्लेन करना है। देखो कुछ क्वेश्चन में आपको ऐसे ही मिलेगा, आधा क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में भी देखने को मिलेगा, फिर बाद वाला बदल देते हैं, तो इस तरीके से ही देते हैं लोग क्वेश्चन हर बार एग्जाम में। एलुकुलेट द इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ बैलेंस डाइट इन डिटेल, बैलेंस डाइट के बारे में भी पढ़ लेना। बैलेंस डाइट वो होती है जिसके अंदर आपको सारे न्यूट्रिशन, यानी कि सारे न्यूट्रिशन का मतलब है यहाँ पे मेरा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मेन जो 3 न्यूट्रिशन है वो, उसके अलावा विटामिन, इसेंशियल विटामिन जो है वो, और मिनरल्स वगैरह सारी चीज़ें आपके डाइट में शामिल होनी चाहिए, तो वो होती है बैलेंस्ड डाइट। तो ये इसेंशियल कंपोनेंट आपके, इनके बारे में डिटेल में बताना है कि प्रोटीन कितना क्या चाहिए, क्यों चाहिए, वो सारी बतानी है। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस डाइट की क्वालिटी बतानी है। और नीड ऑफ फूड फॉर आवर हेल्थ, तो भोजन की क्या जरूरत है हमारी स्वास्थ्य के रिगार्डिंग, वो हमको बताना है। वट प्रिकॉशंस शुड डू वी फॉलो फॉर क्लीनिनेस ऑफ सराउंडिंग योर हाउस, अपने घर के आसपास जो है साफ सफाई रखने के लिए आप किन सावधानियां, क्या सावधानियां बरतेंगे वो बतानी है। वट डू यू मीन बाय एटमोसफेयर, एटमोसफेयर क्या है। डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ एयर एंड मेन गैसेज फाउंड इन एयर, तो कंपोजिशन बतानी है एयर की कि कौन सी गैस कितनी मात्रा में है। मेन गैसेज फाउंड इन एयर, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है जो मेन गैस है, तो उनके बारे में बताना है। ये थे हमारे 5 नंबर के क्वेश्चन। अप्रोक्सीमेटली 70 क्वेश्चन है, 2-4 क्वेश्चन वैसे रिपीटेड हमें देखने को मिल चुके हैं। अब ये जब क्वेश्चन आप कर लोगे अच्छे से, उसके बाद में 3 नंबर और 2 नंबर वाले ज़्यादातर क्वेश्चन, लगभग 70 से 80% जो क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रहा हूँ अभी इंपॉर्टेंट में, वो आपको ऊपर वाले क्वेश्चंस में से देखने को मिलेंगे। अब बोलोगे सर फिर काट देते उनको, नीचे ऊपर ऊपर वाले कर लेते हम, कम क्वेश्चन दिखते। देखो उससे फ़ायदा रहेगा, आपका रिवीजन होता रहेगा बार बार, तो उससे और ज़्यादा अच्छे से आप याद कर सकते हो, इसलिए मैंने उनको नहीं काटा। जिस तरीके से पूछा था बोर्ड ने उस तरीके से मैंने आपको दिखा दिया, ताकि आपको समझ में भी आ जाए सारे। इस टाइप से भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन को, और अच्छे से याद भी कर पाओ आप, है ना। 3 नंबर वाले क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब द रीजन ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ कॉन्टेजियस डिसीज, कॉन्टेजियस डिसीज के स्प्रेड के रीजन, देखो सिर्फ रीजन पूछा आपसे। व्हाट आर द सिम्टम ऑफ मियालिसिस डिसीज, ये पता नहीं कौन सी आ गई यार। ऑल्सो डिस्क्राइब हाउ इट इज स्प्रेड एंड कैन बी प्रिवेंटेड, इसके प्रिवेंशन और स्प्रेड के बारे में बताना है। हाउ डज मेलेज डिसीज स्प्रेड एंड हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड, सेम आंसर टेपना आपको। देखो यही है, सिम्टम पूछा है, स्प्रेड पूछा है, प्रिवेंशन, यहाँ पे सिर्फ स्प्रेड और प्रिवेंशन हमसे पूछा हुआ है, सिम्टम नहीं पूछे बस इसके। हाउ इन सैनिटेशन स्प्रेड इन होम, विच थिंग शुड बी कैप्ट इन माइंड वाइल क्लीनिंग द हाउस, घर को साफ करते टाइम की बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। वट आर कम्युनिकेबल डिसीज, हाउ डू वी दे स्प्रेड, कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती है, वो कैसे फैलती है। अगर इसमें पॉइंट आपको लिखने पड़े तो 3 पॉइंट आप लिख सकते हो, 3 से 4 पॉइंट, 4 से ज़्यादा मत लिखना, 3-4 काफ़ी है। 3 से कम लिखोगे तो नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, 3 से 4 के बीच सफिशिएंट रहते हैं। हाउ कैन वी प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज, कैसे बचा सकते हैं। एक्सप्लेन टाइप ऑफ बोन्स, अलग अलग टाइप की बोन्स होती है हमारे स्केलेटल सिस्टम में, उनके बारे में बताना है। राइट अबाउट स्केलेटल सिस्टम, ये पढ़ लो तो ये अपने आप हो जाएगा। मेंशन द नंबर ऑफ बोन्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग बोन्स होती है, तो उनके नंबर बताने, जैसे चेस्ट में इतनी बोन्स होती है, ब्रेन में इतनी होती है, वो अलग अलग बताने आपको, ठीक है। और ये याद कर लेना, एमसीक्यू या 1 वर्ड टाइप में पूछ भी सकते हैं आपसे ऐसे क्वेश्चन। व्हाट इज नेशनल गेम, नेशनल गेम क्या होते हैं, पर्पस क्या इन गेम्स। एक्सप्लेन द 3 मेन नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया, 3 मेन नेशनल गेम बताने हैं। हु इनिशिएटेड मॉडर्न ओलंपिक गेम, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स को किसने इनिशिएट किया था। यहाँ पे देखो ये एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे 3 नेशनल गेम पूछे हैं तो इनके नाम बताने हैं, बस आपको एक्सप्लेन नहीं करना उनको, बस नाम बता देने हैं। व्हाट आर द पर्पसेज बिहाइंड मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के पीछे क्या पर्पस है। हु ऑर्गेनाइजेज ओलंपिक गेम, ओलंपिक गेम्स को कौन ऑर्गेनाइज कराता है, एक्सप्लेन करना है। व्हेन एंड वाई डिड एशिया गेट्स एशियन गेम्स स्टार्ट, एशियन गेम जो है कब और क्यों स्टार्ट किए गए थे। वट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एशियन गेम, एशियन गेम के ऊपर नोट लिख लो, ये सेम आंसर टेप सकते हो या नीचे वाले का ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्क्राइब द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एशियन गेम, एशियन गेम का ऑब्जेक्टिव क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय स्पोर्टमैन स्पिरिट, स्पोर्टमैन स्पिरिट से क्या समझते हो। हाउ डज गेम्स हेल्प इन डेवलपिंग दिस क्वालिटी, और गेम कैसे इस क्वालिटी को डेवलप करता है। वाई फूड इज एसेंशियल फॉर अस, बहुत ही ज़्यादा काम का क्वेश्चन है, बहुत बार देखा है मैंने एग्जाम में इसको। भोजन जरूरी क्यों है।
विच मिनरल आर एसेंशियल इन फूड, कौन से मिनरल जरूरी है, ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दो। ये हम ऑलरेडी करके आ चुके हैं, ये वाले क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे आपको जब ऊपर बड़े क्वेश्चन कर लोगे, छोटे क्वेश्चन बहुत सारे आपको रिपीटेड मिलेंगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि कहीं तुम ऊपर वाले करके छोटे वालों को सारों को छोड़ दो, उनको पढ़ लेना, उनमें से बहुत सारे रिपीट मिलेंगे और 2-4 क्वेश्चन नए भी मिलेंगे आपको। मिल्क इज अ कंप्लीट फूड, मिल्क जो है कंप्लीट फूड है। गिव योर कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट, मिल्क के अंदर सारे जो न्यूट्रिशंस है जो जरूरी है हमारे लिए, यानी कि हमारे लिए कैल्शियम जरूरी है वो उसमें होती है, हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए, हमें प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, सारी चीज़ें जो जरूरी विटामिन्स है, लगभग सारी चीज़ें हमें मिल्क के अंदर से मिल जाती है। एग्जैक्ट सारी नहीं है, लगभग सारी चीज़ें मिल जाती है जिससे हम एटलीस्ट जिंदा रह सकते हैं। तो इसीलिए मिल्क को कंप्लीट फूड माना जाता है। अगर कुछ और नहीं खाते हो तो मिल्क से काम चल जाएगा। और इसीलिए आपने सुना होगा घर पे बच्चों को कहा जाता है, पेरेंट्स ज़बरदस्ती करके भी दूध पिलाते हैं ताकि उनको बाकी जो रिक्वायरमेंट्स है बॉडी की वो पूरी की जा सके। एक्सप्रेस यूर व्यू ऑन द स्टेटमेंट दैट मिल्क इज अ कंप्लीट फूड, ये सेम साइड टेप ना यार, सेम आंसर है बिल्कुल, बस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को घुमा रखा है इन्होंने। वाई डू वी नीड फूड, भोजन क्यों चाहिए, मेथड बताने हैं भोजन पकाने के। वाई क्लीनिनेस इज नेसेसरी फॉर अस, जरूरी क्यों है क्लीनिनेस। व्हाट आर द हेल्थ प्रॉब्लम इन रूरल लाइफ, गांव के अंदर जो लाइफ है उनको किन किन मतलब जो लोग रह रहे हैं उनको कौन कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। डिस्क्राइब द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस ह्यूमन हेल्थ, कौन से फैक्टर है जो ह्यूमन इंसान की हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन, ये तो बहुत बार आ चुका है, ये वाला रट के जाना बिल्कुल, ठीक है। मीनिंग ऑफ हेल्थ एजुकेशन सेम ही नहीं, सेम नहीं लगा ये तो इंपॉर्टेंस बताना है, मीनिंग बताना है कि हेल्थ डेफिनेशन है बेसिक हेल्थ एजुकेशन क्या है, ऑब्जेक्टिव बताने हैं हेल्थ एजुकेशन के। वाई हेल्थ इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल सबके लिए जरूरी क्यों, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन, ये सेम सी चीज़ बता सकते हो यहाँ पे। डिस्क्राइब द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ, हेल्थ के अलग अलग एस्पेक्ट बताने हैं। व्हाट आर द हेल्थ प्रॉब्लम इन, ये तो फिर से आ गया यार, अब तो काटा था हमने। व्हाट आर द हेल्थ प्रॉब्लम इन अर्बन लाइफ, शहरों के अंदर क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम है वो बतानी है। डिस्क्राइब द डोमेस्टिक वेज ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट जो है उसको ख़त्म करने के कौन से तरीके हैं, सभ्य तरीके वो बताने हैं। वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है, इसके बारे में बताना है। व्हाट आर द डिफरेंट टूल्स टू क्लीन वाटर, अलग अलग तरीके हैं पानी को साफ करने के, मशीनों से कर सकते हैं, गैस डाल दो क्लोरीन की तो उससे कर सकते हैं, अलग अलग तरीके हैं उनके बारे में बताना, टूल्स के बारे में बताना है बेसिकली। डिस्कस द मेथड टू प्यूरिफाई द वाटर इन ब्रीफ, ये हमने ऑलरेडी कर लिए थे 5 नंबर वाले क्वेश्चन में प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर के रिगार्डिंग, तो ये वहीं से आपके आंसर याद हो जाने चाहिए। पहले अगर आप बड़े नहीं करके आओगे तो दिक्कत होगी बहुत ज़्यादा, पहले लॉन्ग क्वेश्चन सारे कर लेना, उसके बाद में लगभग बहुत कम है, एक दिन में आप सारा बाकी 3 नंबर 2 नंबर सारा पढ़ सकते हो आराम से। वट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन इन आवर लाइफ, स्पोर्ट कॉम्पिटिशन की क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉम्पिटिशन इन स्पोर्ट्स, कॉम्पिटिशन का क्या इंपॉर्टेंस है स्पोर्ट्स के अंदर। बेनिफिट ऑफ स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन के क्या फ़ायदे हैं, या फिर ये जो है इंपॉर्टेंस है, ये दोनों सेम सी बातें आप लिख सकते हो दोनों में। एक्सप्लेन द डिफ़िकल्टीज ऑफ फीमेल इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के फील्ड में फीमेल्स को कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं वो बतानी है। वट इज़ कॉल्ड अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, ये हम ऑलरेडी 5 नंबर में करके आए शायद। हाउ डज स्पोर्ट्स हेल्प इन डेवलपिंग दिस क्वालिटी, पूरा ही क्वेश्चन सेम था आई थिंक। तो राइट डाउन 6 इंपॉर्टेंट रीजन फॉर ऑफ वुमेन टेकिंग लेस पार्ट इन स्पोर्ट्स, वुमेन्स जो है कम पार्टिसिपेट करती हैं, उसके पीछे 6 रीजन बताने हैं, बोला है इन्होंने 6 तो 6 बताने हैं, 6 पॉइंट बनाने हैं आपको। अब ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो 5 नंबर में आना चाहिए था, कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं 3 नंबर में भी दे देते हैं लोग, लेकिन आपको 6 ही लिखने, कहीं तुम सोचो कि सर ने बोला 4 लिखने, 4 ही लिखे। अगर ये बोलते हैं जितनी गिनती तो उतने तो लिखने पड़ेंगे, फिर ज़्यादा नहीं लिखने कम भी नहीं लिखने। गिव डिफरेंट व्यूज रिगार्डिंग स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग आप जो है व्यूज बताने आपको, मतलब किस तरीके से क्या है स्पोर्ट्स वो बताना है। व्हाट हैज़ बीन द कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स सो फार, अब तक जो है वुमेन्स ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया है स्पोर्ट्स में वो बताना है। विच क्वालिटीज आर डेवलप्ड इन एन इंडिविजुअल वे आर स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन, कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो डेवलप करी जाती हैं किसी एथलेटिक में या इंडिविजुअल में स्पोर्ट कॉम्पिटिशन के थ्रू। आर्ग्यू वेदर वुमेन शुड पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स और नॉट, बहस करनी है कि वुमेन्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं, तो आपको बस बहस दोनों साइड से करनी है, यानी कि फेवर और अनफेवर दोनों बातें बतानी हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ जेंडर डिफरेंसेज इन फिजिकल एजुकेशन, जेंडर डिफरेंस यानी कि मेल और फीमेल के जो है ना जेंडर डिफरेंस होता है वो, तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है फिजिकल एजुकेशन में। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन फॉर वुमेन, वुमेन्स के लिए फिजिकल एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। राइट अ नोट ऑन डूरंड कप एंड रणजी ट्रॉफी, ये जो है गेम्स में मिलती है तो ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया, तो इन ये गेम्स इन दोनों ट्रॉफियों के बारे में बताना, ये कौन से गेम में मिलती है, ये कौन से गेम में मिलती है।
कब मिलती है, वो सारा बताना आपको। व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पैट्रियोटिक सिटीजन टुवर्ड हिज कंट्री, एक सच्चे देशभक्त का अपने देश के प्रति क्या कर्तव्य रहना चाहिए। ऊपर हम 5 नंबर वाले में भी पढ़ के आए थे ये क्वेश्चन, ये वाला भी पढ़ के आए थे पैट्रियोटिज्म का। हाउ कैन मम्स बी ट्रीटेड, ये क्या चीज़ होती है, तो मम्स को कैसे ट्रीट किया जा सकता है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन फिजिकल कंपोजिशन, यानी कि मैंस का शारीरिक संरचना और वुमेन का, उनके दोनों के बारे में आपको बताना है। व्हाट इज द ओथ इन मॉडर्न ओलंपिक, यानी कि ओथ होती है शपथ, तो मॉडर्न ओलंपिक में शपथ है वो क्या है, ओलंपिक मोटो क्या है वो बताना। अलग अलग क्वेश्चन भी कर सकते हैं इनको आप, मतलब एग्जाम में पूछ सकते हैं अलग अलग करके भी ये लोग। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉडर्न ओलंपिक, मॉडर्न ओलंपिक के क्या ऑब्जेक्टिव हैं। ओलंपिक फ्लैग के बारे में पढ़ के जाना है अच्छे से बिल्कुल। ओलंपिक मसाल के बारे में डिस्क्राइब करो। ओलंपिक अवार्ड के बारे में डिस्क्राइब करो, मेडल मिलते हैं ना वो, उनके बारे में। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, तो ये जो सॉन्ग है जो आनंद मठ किताब में लिखा हुआ है, तो इसके बारे में बताना है कि ये नेशनल सॉन्ग का मतलब क्या है। क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ नेशनल सॉन्ग जनगण मन, तो नेशनल सॉन्ग ये जो है इसके बारे में बताना, जनगण मन के बारे में भी, राष्ट्रीय गान के बारे में। हिंदी में पता लग जाता है, सेम इंग्लिश में तो सेम ही हो गए ये दोनों। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेशनल सॉन्ग, हु वाज द राइटर, राइटर कौन था नेशनल सॉन्ग का, राष्ट्रीय गान पूछ रहे हैं आई थिंक ये जनगण मन वाला, तो इसके राइटर कौन थे, वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो नेशनल सॉन्ग से आप क्या समझते हो वो बताना है, या फिर यहाँ पे भी सेम ही है ये क्वेश्चन, ये ऐसे एज इट इज टेपना है और राइटर का नाम एक्स्ट्रा पूछा गया है। विच रूल्स आर टेकन इनटू कंसीडरेशन वाइल सिंगिंग द नेशनल एंथम, नेशनल एंथम को जब हम गाते हैं, अच्छा ये सॉन्ग ही है, फिर इन्होंने मिसटाइप किया हुआ शायद से, हिंदी में होगा ना जिस हिसाब से, उस हिसाब से पता लग जाएगा। दोनों के पढ़ने हैं वैसे आपको, नेशनल सॉन्ग जनगण मन का भी मतलब नेशनल एंथम का भी पढ़ लेना जनगण मन का, और साथ में जो है उसका भी, ये वंदे मातरम जो है नेशनल सॉन्ग है एक्चुअली जो, तो दोनों का पढ़ना, राइटर कौन था वो याद करना आपको अच्छे से, भूल मत जाना, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। विच रूल्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन वाइल सिंगिंग द नेशनल एंथम, नेशनल एंथम जब गाते हैं तो क्या क्या जो रूल्स हैं उनको हमें फॉलो करना चाहिए, जैसे स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा होना है ना, मूवमेंट नहीं करनी है, वो सारी चीज़ें बतानी है आपको, 3-4 पॉइंट बताने हैं बस। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ 3 कलर इन नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग में 3 कलर है हमारे, तो उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, कौन सा कलर किसको सिंबलाइज करता है वो बताना है। डिस्क्राइब कलर एंड डिजाइन ऑफ नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग जो है उसके बारे में बताना है, कलर कैसा है, डिजाइन क्या है। नेशनल सिंबल क्या है वो बताना है आपको। रिपब्लिक डे कब मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, वो सारी चीज़ें बतानी है, यानी 26 जनवरी को मनाते हैं ना, तो उसके बारे में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना है, क्यों मनाते हैं, संविधान लागू हुआ था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई किया गया था इस दिन, तो पूरा बताना अच्छे से। व्हाट थिंग्स शुड बी टेकन केयर ऑफ वाइल बिल्डिंग अ स्कूल, एक स्कूल जब बनाते हैं तो कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, यानी कि स्कूल कहाँ पर बना रहे हैं, लोकेलिटी कैसी है, माहौल कैसा है, कोई पोल्यूशन तो नहीं है वहाँ पर, वो सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती है, क्या क्या फैसिलिटीज़ देनी है, वो सारा बताना आपको। वट आर द इल इफेक्ट ऑफ सॉइल पोल्यूशन, हाउ कैन इट बी कंट्रोल्ड, जो सॉइल पोल्यूशन है उसका बुरा प्रभाव क्या है और उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। वैसे तो देखो आपको पता होगा कि जो पेपर आएगा ना आपका, 4 सेट आएंगे ABCD, चारों सेटों में पेपर हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा, दोनों मीडियम में पेपर आएगा, तो दिक्कत नहीं होगी, कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें आपने अगर हिंदी में पढ़ रखी होंगी तो मतलब टीचर कई बार स्कूल में पढ़ाते हैं जैसे हिंदी में पढ़ा देते हैं, तो आपको समझ आ जाएगा कि मेरे को लिखना क्या है कम से कम, है ना, तो खाली मत छोड़ के आना, पेपर में भर जरूर देना कुछ, ठीक है, उससे मिलता जुलता, अगर कुछ ना समझ आए तो। डिस्क्राइब ब्रीफली द रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताना है, सांस लेने वाला सिस्टम। हाउ ब्रीदिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, ब्रीदिंग कैसे इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ जंप, अलग अलग टाइप की जंप्स होती है उनके बारे में बताना है। राइट नेम ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन, विटामिन होते हैं अलग अलग टाइप के, विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन K, है ना, तो इन सारे विटामिनों के बारे में बताना है। ऑल्सो टेल देयर सोर्स फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेन, और साथ में उनके सोर्सेज के बारे में भी बताना है, वो कहाँ कहाँ से हमको मिलते हैं, जैसे विटामिन है ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है, ऐसे अलग अलग विटामिन अलग अलग सोर्सेज, तो उनके बारे में बताना है। व्हाट इज स्टरलाइजेशन, राइट अ नोट ऑन रेड ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स और RBC के ऊपर एक नोट लिखना है, अच्छे से करना है इन नोट्स वोट्स को। गिव मेजर सिम्टम एंड प्रिवेंटिव मेजर ऑफ मलेरिया फीवर, मलेरिया फीवर में के क्या क्या सिम्टम है, आपका शरीर थकावट हो जाएगी, आपको चलने में चक्कर आएंगे, वो सारे बताने हैं सिम्टम, 2-3 सिम्टम बता देने हैं, 2-3 प्रिवेंटिव मेजर बता देने हैं कि मच्छरों से दूर रहो, मच्छरदानी लगा लो भाई, और साथ में जो है प्रिवेंटिव बचाव तो ऐसे ही करोगे ना, मच्छर लड़ेगा ही नहीं तो मलेरिया कैसे होएगा, है ना, मच्छर से ही तो होता है मलेरिया। व्हाट डू यू मीन बाय माल न्यूट्रिशन,
न्यूट्रिशन की कमी क्या होती है, यानी कि हम लोग क्या होता है हमारी जो डाइट है उसमें स्पेसिफिक न्यूट्रिशंस की कमी होने लगती है, या हम डाइट कम ले रहे हैं तो उसको हम माल न्यूट्रिशन बुलाते हैं। जैसे भूखमरी में, गरीबी में तो होता ही है माल न्यूट्रिशन, कॉमन प्रॉब्लम है वो, क्योंकि खाने को पूरा नहीं मिल पाता। और वैसे अगर खाने को मिल रहा है, मान लो एक ही चीज़ मिल रही है रोज़ की रोज़, तो बाकी जो न्यूट्रिशन है उनकी कमी हो जाती है शरीर में और उनसे अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो भी माल न्यूट्रिशन ही कंसीडर किया जाता है। हाउ कैन वी प्रिवेंट फ्रॉम इट, हम बैलेंस्ड डाइट लेकर जो है इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। व्हाट इज इंसुलिन, ये एक हार्मोन होता है। व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस, ये डाइजेशन के रिगार्डिंग आई थिंक कुछ काम आता है। व्हाट इज सलाइवा, सलाइवा जिसको हम राड़ कहते हैं हरियाणवी में, तो उसके बारे में है ये। व्हाट आर इट्स बेनिफिट, इसके फायदे क्या, ये डाइजेस्टिव जूस होता है एक टाइप से और डाइजेशन में हेल्प करता है। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज ऑन हार्ट एंड ब्लड सिस्टम, ये शायद पहले भी आ चुका है। ब्लड, हार्ट पे और ब्लड सिस्टम के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है एक्सरसाइज करने का। व्हाट आर द थिंग्स दैट शुड बी टेकन इन माइंड इन एवरीडे लाइफ ऑफ अ हाइपरटेंसिव पेशेंट, तो कौन सी चीज़ें हैं वो ध्यान हमें रखनी पड़ती है। वाई कैल्शियम इज कॉल्ड मेजर एलिमेंट, मेजर एलिमेंट क्यों कहते हैं कैल्शियम को, क्योंकि कैल्शियम से ही हमारी बॉडी ऑलमोस्ट जो स्केलेटल सिस्टम है सारा सिस्टम कैल्शियम प्लस फॉस्फोरस दो जो है एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, और ज़्यादा क्वांटिटी में कैल्शियम ही है, तो ज़्यादातर शरीर का जो हार्ड स्ट्रक्चर है वो कैल्शियम से है। और कैल्शियम की अगर कमी होती है तो हड्डियां दुखने लग जाती है, कहीं से भी दुखने लग जाती है, तो ज़रूरी है वो, और उसके बिना हमारा शरीर ख़त्म ही समझो, तो इसलिए वो ज़रूरी है, मेजर एलिमेंट है बॉडी का। डिस्क्राइब द, ये जो है ना कैल्शियम की जो खास तौर पे प्रॉब्लम्स जो है वुमेन्स को फेस करनी पड़ती है। अब लोगों को पता नहीं होता, डॉक्टर कुछ भी बता देते हैं लोगों को, खास तौर पे जब ये होता है कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चे के पास वो कैल्शियम आई कहाँ से, मदर से, और वो जो कैल्शियम की डिमांड है, वो सप्लाई है वुमेन्स के अंदर, वो कंप्लीट नहीं हो पाती, और उसकी वजह से फिर उनकी कमर दर्द में या फिर जो है मतलब अलग अलग बॉडी पार्ट्स में पेन रहना शुरू हो जाता है, जो कि कॉमन प्रॉब्लम है कैल्शियम की कमी की वजह से, और जिसको फिर डॉक्टर बताते नहीं है, अलग अलग दवाइयाँ देते रहते हैं और उनकी बिक्री होती रहती है। तो ये चीज़ बहुत कॉमन है, बहुत लोगों को पता ही नहीं होता इस बारे में। तो अगर आपके पास भी है ऐसा कोई सिनेरियो तो ज़रूर चेकअप करा लेना उस चीज़ का, कैल्शियम की ही कमी मिलेगी अगर ऐसा सिनेरियो होता है। डिस्क्राइब द वर्किंग एंड प्रॉब्लम रिलेटेड टू द डेफिशिएंसी एंड एक्सेस ऑफ प्रोटीन, अगर देखो पहले तो पूछा हमसे प्रोटीन का क्या काम है, मसल रिपेयर और वो चीज़ें करना, और प्रॉब्लम क्या है अगर हम प्रोटीन की कमी हो जाती है, ज़्यादा ले लेते हैं, दोनों के सिनेरियो आपको एक्सप्लेन करने हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूंट्री एंड इनवॉल्यूंट्री मसल, देखो मसल्स हैं अपनी मर्जी की मालिक भी होती हैं और नहीं भी होती हैं। कुछ मसल्स ऐसी होती है जो हमारी मर्जी से चलती हैं, हम बोलेंगे हाथ ऊपर तो ऊपर, नीचे तो नीचे, हाथ को बोला पेन पकड़ तो पकड़ लिया, तो वो कैसी है, वॉल्यूंट्री मसल है, हमारी मर्जी की मालिक है हम उसके मतलब। और इनवॉल्यूंट्री मसल, हम बोलेंगे दिल को धड़कना रुक जा, रुक जाएगा, नहीं रुकेगा, तुम रुक जाओगे नहीं तो फिर, तो वो है इनवॉल्यूंट्री मसल जिसको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे तुम बोलो भाई डाइजेशन रुक जा, नहीं रुकेगा ना, वो तो चलता रहेगा, वो नॉन स्टॉप है, तो वो इनवॉल्यूंट्री मसल है जो आपके काबू में नहीं है, वॉल्यूंट्री जो आपके काबू में है। डिस्क्राइब मसल फंक्शन, मसल फंक्शन क्या है वो बताना है। मेथड ऑफ कुकिंग बतानी है। शॉर्ट नोट ऑन यूटिलिटी ऑफ प्रोटीन, यूटिलिटी ऑफ प्रोटीन के बारे में नोट लिखना है। नॉकआउट सिस्टम बताना आपको अच्छे से। टेल द सिम्टम ऑफ टीबी, ट्यूबरक्लोसिस के जो है आपको टीबी आई थिंक वही होता है ना, तो इसके जो है आपको सिम्टम बताने हैं। इसके वैसे तो हमने 5 नंबर वाले में सारे कुछ पढ़ लिया था इसके टीबी के, यानी कि सिम्टम, प्रिवेंटिव मेजर वगैरह सारी चीज़ें पढ़ ली थी। कंपटीशन डेवलप नेशनल इंटीग्रेशन, एक्सप्लेन करना है कैसे करता है कंपटीशन जो है नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता कैसे डेवलप करता है। What type of competitions of sports are organized for school student, स्कूल स्टूडेंट के लिए किस टाइप के कॉम्पिटिशन्स जो है स्पोर्ट्स में ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। What type of food should be taken by person doing intellectual and physical labor, तो 2 प्रकार के लोग होते हैं, कुछ जो है दिमाग की मेहनत से काम करते हैं, कुछ फिजिकल लेबर वर्क करते हैं यानी कि दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, तो उनके लिए कौन से टाइप का भोजन रिकमेंड करोगे, वो उसके बारे में पूछ रखा है हमसे। यानी कि जैसे आप लोग पढ़ते हो, ठीक है, आपका काम है पढ़ाई करना, आपका काम लेबर वर्क करना नहीं है, मेहनत, फिजिकल वर्क ज़्यादा नहीं है आपका, है ना, मेंटल वर्क ज़्यादा है, तो आपका डाइट का जो प्लान है वो अलग होना चाहिए फिजिकल जो वर्क करता है उससे, ठीक है। तो वो उसके बारे में बताना कि किसको
किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, किसकी कम है। जैसे जिसको लेबर वर्क करना है उसको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा मात्रा चाहिए होती है, इंटेलेक्चुअल वर्क करना है उनको इतनी नहीं चाहिए, ज़्यादा हाई डिमांड नहीं होती। प्रोटीन की चाहिए लेकिन कार्ब्स वगैरह इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, और फैट की भी नहीं चाहिए। फैट लेस फैट वाला डाइट चाहिए होता है, जबकि लेबर वर्क में सारा ही चाहिए हमको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन, ये 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन थे, ये थोड़े ज़्यादा हैं, आपको लग रहे होंगे 91 क्वेश्चन है। इनमें से ये मान लो 50 क्वेश्चन है सारे, ठीक है। बाकी के सारे हमने ऊपर पढ़ लिए हैं, हो सकता है इनसे भी कम मिले आपको, क्योंकि कुछ टॉपिक तो थोड़े हैं नए कुछ एक टॉपिक में, और जो क्वेश्चन ये बड़े हैं अभी आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिले हैं आपको, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ भी देखने को मिल जाएंगे। कुछ 5 नंबर वाले में से मिलेंगे, कुछ 3 नंबर वाले में से। तो एग्जाम में ऐसे रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, टॉपिक बहुत कम है, ठीक है। अब आप डर जाते हो सब्जेक्ट को देख के कितने क्वेश्चन है, ये है वो है, तो क्या ही कर सकता है कोई। वट इवेंट आर इंक्लूडेड इन मॉडर्न ओलंपिक गेम्स? मॉडर्न ओलंपिक गेम्स में कौन कौन से इवेंट शामिल हैं? मेन सिंबल बताना है ओलंपिक गेम का क्या है। फ्लैग ऑफ ओलंपिक गेम क्या है। शॉर्ट नोट बताना है ओलंपिक फ्लैग, दोनों का सेम नहीं, ये तो ओलंपिक गेम है। फ्लैग ऑफ ओलंपिक सेम ही चीज़ लिखनी है दोनों क्वेश्चंस में। ओलंपिक फ्लेम और मसाल, ओलंपिक फ्लेम या मसाल किसको कहते हैं, क्या चीज़ है, उसका पर्पस क्या है वो बताना है। रिपब्लिक डे हमने ऑलरेडी कर लिया है। आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट, यानी कि पेशेंट जो है व्हाट इज मींट बाय, यानी कि एक पेशेंट को जो है ना आइसोलेट यानी कि अलग से कमरे में रखा जाता है, तो ऐसा क्यों करते, ताकि बीमारी ना फैले। जैसे कोरोना में हुआ था ना, पन्नियों में पैक होकर डॉक्टरों को काम करना पड़ रहा था। डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट वॉल्यूंट्री मसल, इनवॉल्यूंट्री मसल, दोनों मैंने बता दी थी। ये वॉल्यूंट्री आपकी मर्जी से काम करेंगी जो मसल, इनवॉल्यूंट्री जो आपकी जिन पे आपका काबू बिल्कुल भी नहीं है। डू two of our muscle have to work to provide speed to any bone of our body? ये कैसा क्वेश्चन हुआ रे। तो डू टू ऑफ आवर, अच्छा 2 मसल के नाम बताने हैं शायद आपको जो काम करती हैं बॉडी मूवमेंट में, बोन मूवमेंट में। राइट शॉर्ट नोट अबाउट विटामिन ई, विटामिन ई पर नोट लिखना है, विटामिन बी के ऊपर। अब नोट में क्या लिखना है वो समझ लो। आपको विटामिन ई से आपको बताना है कि विटामिन ई का काम क्या होता है बॉडी के अंदर, विटामिन ई के सोर्सेज क्या क्या हैं, और विटामिन ई की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है। ये 3 चीज़ें जरूर पढ़नी है सारे विटामिन में आपको। राइट अबाउट विटामिन बी, राइट अबाउट विटामिन सी, और डिसीज बतानी है ड्यू टू डेफिशिएंसी, विटामिन सी की कमी से कौन सी जो है डिसीज हो जाती है। विटामिन डी के बारे में बताना है। हाउ द क्वालिटी ऑफ टॉलरेंस जनरेटेड इन वुमेन थ्रू स्पोर्ट्स, यानी कि सहन शक्ति जो है वुमेन्स में कैसे बढ़ाई जाती है स्पोर्ट्स के थ्रू। बट हाउ आर स्पोर्ट इम्पोर्टेंट फॉर वुमेन, स्पोर्ट्स कैसे इंपॉर्टेंट है वुमेन्स के लिए। हाउ इज स्पोर्ट्स बेनिफिशियल फॉर वुमेन, स्पोर्ट्स जो है कैसे वुमेन्स के लिए बेनिफिशियल है, सेम सा ही लिखना है दोनों में आंसर। व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट फॉर अ कंट्री, कंट्री के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज मीन्ट बाय स्पोर्ट्समैनशिप, स्पोर्ट्समैनशिप से क्या समझते हो और इसको कैसे डेवलप किया जाता है। नॉकआउट टूर्नामेंट क्या हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, कहीं तीसरी बार आ चुका आई थिंक ये क्वेश्चन हमारा, अलग अलग टाइप से थोड़ा मतलब थोड़ा ट्विक करते हैं। स्पोर्ट कंपटीशन इंस्पायर ह्यूमन बीइंग टू मूव फॉरवर्ड, कमेंट। तो स्पोर्ट्स कंपटीशन जो है वुमेन्स को, ह्यूमन बींग्स को आगे बढ़ने में मदद करता है, कैसे। शुड फीमेल पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स और नॉट, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं, रिव्यू देने हैं। ये 5 नंबर में भी था, 3 नंबर में भी, अब 2 नंबर में भी आ चुका है। हाउ डज स्पोर्ट्स हेल्प वुमेन टू जनरेट द फीलिंग ऑफ पेशेंस, पेशेंस जो है बनाने के लिए वुमेन्स में कैसे स्पोर्ट्स हेल्प करता है। गिव मेजर टू एनकरेज वुमेन फॉर स्पोर्ट्स, तो मेजर्स बताने हैं एनकरेज करने के वुमेन को स्पोर्ट्स में, कौन कौन से तरीके हैं मतलब। राइट अबाउट द नेम ऑफ जंपिंग एंड थ्रोइंग इवेंट इन एथलेटिक, एथलेटिक के अंदर जंपिंग और थ्रोइंग इवेंट है, उनके बारे में एक्सप्लेन करना है। हाउ पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स हेल्प वुमेन डेवलप फिजिकली, तो कैसे जो है स्पोर्ट्स डेवलप करता है फिजिकली जो है डेवलपमेंट में वुमेन्स की। विच क्वालिटीज आर डेवलप्ड इन वुमेन बाय पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने से कौन सी क्वालिटी डेवलप होती है। राइट डाउन 10 मेजर एंड माइनर गेम्स, 10 बड़े और 10 छोटे गेमों के नाम बताने। बड़े गेम यानी कि जिनमें खेलने में ज़्यादा बड़ा टाइम लगता है, ज़्यादा टीम चाहिए, वो वाले। माइनर गेम यानी छोटे, ठीक है। माइनर गेम में तो सोलो गेम ही होंगे ज़्यादातर, रेस वगैरह 100 मीटर 200 ऐसे जो गेम्स हैं वो माइनर में आते हैं। मेजर में आएंगे जैसे क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल वगैरह ऐसे गेम्स। डिस्क्राइब द फ्लैग ऑफ एशियन गेम, एशियन गेम फ्लैग के बारे में बताना है। फिजिकल एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, ये सारे ये तो हमने ऑलरेडी कर लिए कई बार। एटमोसफेयर या फिर एनवायरनमेंट क्या है, एक ही चीज़ है दोनों, ये
सेम ही आंसर है इसका भी। व्हाट इज एनवायरमेंट डे, व्हेन इज एनवायरमेंट डे सेलिब्रेटेड, एनवायरमेंट डे कब मनाया जाता है, डेट पूछिए हमसे। मैकेनिकल मेथड बताने हैं वाटर प्योरिफिकेशन के। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी, यानी कि जो बीमारी है जब हमारे शरीर में एंट्री करती है तो हमारा शरीर उसको आगे बढ़ने से रोक देता है, उसी को कहते हैं डिसीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी। अगर ये कम है तो हम बीमार हो जाते हैं। हाउ डज कम्युनिकेबल डिसीज स्प्रेड, कम्युनिकेबल डिसीज कैसे फैलती है, कम्युनिकेबल डिसीज क्या है, फिजिकल एजुकेशन क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय गुड हेल्थ, सॉरी गुड हेल्दी, मतलब गुड का ही मतलब हेल्थी यहाँ पे फूड, तो अच्छे भोजन से क्या मतलब है। लीवर का फंक्शन क्या है, लीवर डाइजेशन में हेल्प करता है। 2-3 पॉइंट कम से कम पढ़ के जाना, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है ये। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज, पैनक्रियाज का क्या काम है। स्टेट द मेन फंक्शन ऑफ स्किन, स्किन का जो है मेन काम क्या होता है, मतलब इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करना और क्या। व्हाट आर द मेन रूल फॉर हेल्थ, हेल्थ के लिए क्या मेन रूल है, हेल्थ इज वेल्थ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट, स्वास्थ्य ही धन है, संपत्ति है सबसे बड़ी। तो ये इस स्टेटमेंट से आप क्या समझते हो, इस स्टेटमेंट का मतलब यहाँ पे ये रहता है, क्योंकि देखो अगर हम लोग पूरी ज़िंदगी पैसा भी कमा लेंगे तो वो पैसा अगर हम बीमार हो जाते हैं तो वो सारा पैसा हमारे किसी काम का नहीं है, अगर हम मर जाते हैं तो वो किसी काम का नहीं है। तो सबसे बड़ी संपत्ति है वो हमारी हेल्थ, अगर हम जिंदा है, स्वस्थ हैं, सही से ज़िंदगी जी पा रहे हैं तो वो सबसे बेस्ट है, पैसा भले ही थोड़ा कम हो जाए। व्हाट आर पोल्यूटेंट, पोल्यूटेंट क्या होते हैं, नेशनल यूनिटी क्या है। ड्यूटीज ऑफ सिटीजन टुवर्ड इन नेशन, सिटीजन्स की अपने देश के प्रति क्या जो है ड्यूटी रहती है। बेसिक मंत्र ऑफ नेशनल यूनिटी ऑफ इंडिया, बेसिक मंत्र क्या है। व्हाट इंस्पिरेशन डू वी गेट फ्रॉम नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग से क्या इंस्पिरेशन हमको मिलती है। नेम इवेंट्स ऑन विच नेशनल फ्लैग इज होस्टेड, इवेंट के नाम बताने हैं जब नेशनल फ्लैग होस्ट किया जाता है, जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, वो बताने हैं डेट्स आपको, इवेंट्स। डिस्क्राइब रूल्स फॉर नेशनल एंथम, नेशनल एंथम के लिए रूल्स आपको बताने हैं कि स्टैंडिंग पोजीशन में, ये कई बार आ चुका है हमारा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, देखो हमारा शरीर जो है अलग अलग टाइप का ब्लड फ्लो करता है ना, इम्प्योर ब्लड, प्योर ब्लड, तो ऐसा ही होता है यहाँ पे आर्टरीज और वेन्स के अंदर। आर्टरीज में आई थिंक तो इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है, वेन्स में प्योर ब्लड फ्लो होता है। ये एक बार क्रॉस चेक कर लेना, कहीं मैं उल्टा बता दूँ आपको, मेरे हिसाब से तो ऐसा ही है। देखो कई बार मैं बता दे रहा हूँ आपको कि जो मेरे को कंफर्म नहीं है, मैं डाउट में हूँ, क्योंकि यार कई सारे सब्जेक्ट पढ़ने के बाद है ना भूल जाते, कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं दिमाग में, तो इस वजह से हो जाता है कभी कभी। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ ताकि आपको हेल्प मिले थोड़ी एक्स्ट्रा पर ढूंढते टाइम पे भी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लाज्मा प्रेजेंट इन ब्लड, ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा प्रेजेंट है उससे आप क्या समझते हो। रोल ऑफ लंग्स इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में लंग्स का क्या काम है। पेट्रोटिज्म क्या है। कंपोजिशन ऑफ एयर बताना है, यानी कि नाइट्रोजन 80% है, ऑक्सीजन 21% है, तो ऐसे अलग अलग गैसेज कौन कौन सी कितने, कार्बोहाइड्रेट और सॉरी कार्बोहाइड्रेट कहाँ से आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और बाकी गैसेज है, वो कितने कितने प्रतिशत है वो आपको बतानी है, वो होती है कंपोजिशन ऑफ एयर। ये एमसीक्यू में अलग अलग भी पूछी जा सकती है, अच्छे से याद रखना। इंसुलिन क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये शायद 2 बार आ चुका है। बैलेंस्ड डाइट क्या है, डिफाइन करो। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ लीग सिस्टम, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज। एडवांटेज ज़्यादा है वैसे लीग सिस्टम के, पहला पैसा कमाई बढ़िया हो जाती है, दूसरा एक रियल टीम जो है वो उसी को जीतने का मौका मिलता है। घाटे ये है बहुत लंबा मैच चल जाता है, खर्चा बहुत हो जाता है, वो सारी चीज़ें हैं। लीग सिस्टम क्या होता है, जिसमें एक टीम सभी बाकी टीम्स के साथ खेलने का मौका पाती है, उसी लीग सिस्टम होता है। वाई क्लीनिंग इज नेसेसरी फॉर अस, साफ सफाई क्यों जरूरी है, नहीं तो बीमार हो जाएंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताना है आपको। मेन पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, मेन पार्ट बताना है, जैसे कि आपका माउथ हो गया, टीथ हो गए, है ना, उसके बाद में पेट में जाएगा, स्टोमच हो गया, लीवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, छोटी आंत क्या बोलते हैं हिंदी में इंग्लिश में उसको, तो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह, वो सारे जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के आपके पार्ट्स होते हैं। डिस्क्राइब द प्रॉब्लम कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी एंड एक्सेस ऑफ प्रोटीन, ये आपने कई बार देख चुके होंगे ना, डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ प्रोटीन से कौन सी चीज़ें हो जाती हैं, रट के जाना अब। हाउ मैनी टाइप ऑफ रेसेज आर देयर, कितने टाइप की रेस होती हैं। डिस्क्राइब द कंपोनेंट ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के कंपोनेंट क्या क्या है, यानी कि आपके फेफड़े, लंग्स हो गए, आपकी जो है नोज हो गई, तो वो अलग अलग है ना, तो उनके बारे में बताना है। हाउ मैनी टाइप ऑफ जॉइंट आर देयर, जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं, जॉइंट क्या होते हैं। हाउ मैनी मेथड्स आर देयर फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ टूर्नामेंट, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराने के कौन कौन से मेथड है, लीग टूर्नामेंट करा सकते हो, नॉकआउट करा सकते हो, वो मेथड बता रहे। बाल दिवस से आप क्या समझते हो।
व्हाट डू यू मीन बाय एड्स? एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एक बीमारी है और इसके बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन आप कर सकते हो, मतलब बता सकते हो। इसको पढ़ लेना, इस टॉपिक को, थोड़ा काम का टॉपिक है ये आपका। फुल फॉर्म पूछ सकते हैं तो इसलिए मैंने बता दिए। व्हाट इज मीन्ड बाय कंपटीशन? कंपटीशन क्या होता है? सोशल एनवायरनमेंट क्या है? नेशनल इंटीग्रेशन एसेंस, व्हाट इज एसेंस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन? महत्व क्या है नेशनल इंटीग्रेशन का, राष्ट्रीय एकता का? व्हाट आर टाइप ऑफ स्टार्ट? अलग अलग टाइप के स्टार्ट होते हैं रेसिज में, उनके नाम बताने हैं। ह्यूमन बॉडी इज लाइक अ मशीन, हाउ? एक्सप्लेन। तो कैसे है वो, क्वेश्चन मार्क आना था यहाँ पे। तो ह्यूमन बॉडी एक मशीन की तरह है, कैसे बताइए, उसके बारे में एक्सप्लेन करना अच्छे से। अब एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। देखो एक एक नंबर तो वन वर्ड में मिलेंगे मोस्टली क्वेश्चन आंसर आपको, और इनमें जो है आपको मैं कुछ कुछ बता भी दूंगा, कुछ में डाउट भी रहेगा मेरे को तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा साथ में ही वीडियो में, और कुछ के आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता भी दूंगा, ठीक है। जिसमें मैं कंफर्म होगा कंफर्म बता दूंगा, ठीक है। और कुछ आपको ढूंढ लेने हैं, ये थोड़े ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि इनमें से आपके जो है ना एक एक नंबर वाले MCQ और ये एक एक नंबर वाले जितने क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको जो है घुमा दिए जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक में देंगे। 6 तो आएंगे, देखो टोटल क्वेश्चन आएंगे शायद 15 के आसपास, और जिसमें से 12 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही आएंगे एक एक नंबर वाले, और 3 क्वेश्चन असर्शन रीजन वाले हैं जो जिनको आप मॉडल पेपर से देख सकते हो, वहाँ से आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अब ये जो 12 क्वेश्चन है में 6 MCQ और 6 फिल इन द ब्लैंक वगैरह देंगे ये, तो ये जो है आपको सिंपल क्वेश्चन भी दे सकते हैं, MCQ देंगे 6, तो उनमें भी इन क्वेश्चन में से पूछा जा सकता है। MCQ को इन क्वेश्चन में पूछा जा सकता है सिंपल में, तो इनको अच्छे से याद करने आपको, सिंपल बात ये है, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एयर? नाइट्रोजन कितनी है? 80% है, 80 है ना आई थिंक, मेरे को तो यहीं तक ध्यान है जहाँ तक 80 है। विच गैस हैज मैक्सिमम परसेंटेज? वो है हमारी नाइट्रोजन। हाउ डज प्योरिफिकेशन ऑफ एयर टेक प्लेस बाय रेन? बारिश से कैसे प्योरिफिकेशन होती है? बारिश जब होती है तो इम्प्योरिटीज को अपने साथ ज़मीन पर ले आती है और एयर जो है प्योरीफाई हो जाती है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर? नहीं, ये फिर नाइट्रोजन आई थिंक 78 होनी चाहिए थे ना, चलो कोई नहीं, देखते हैं। ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या है एयर में? मैंने 21 पढ़ी थी, बाकी एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ये जो है ना टाइम के साथ बदलती रहती है, बुक्स में अपडेट होती रहती है, मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, अप डाउन हो सकती है। व्हाट इज द कंटेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर? कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत है? ये तो कम ही थी। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? विच विटामिन इज फाउंड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल? विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ई इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? मेजर सोर्स क्या है विटामिन ए का? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। राइट नेम ऑफ वाटर सोल्यूबल विटामिन? वाटर सोल्यूबल विटामिन के नाम आपको बताने हैं, ये MCQ में पता लग जाएगा आपको, MCQ है जिसके अंदर से आपको पता लग जाएगा वाटर और फैट सोल्यूबल के। व्हाट ओक्योर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के? विटामिन के की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? स्टेरिलिटी इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? स्टेरिलिटी कौन से विटामिन की कमी से हो जाती है? नोट लिखना है विटामिन ए पर। नोट लिखने के टाइम आपको क्या करना है, इसके अंदर विटामिन के सोर्सेज बताने हैं विटामिन ए के, जो कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं ही, इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी हो जाती है और क्यों जरूरी है वो बताना, बस आपको 2 लाइनों में खत्म हो जाना चाहिए। नेम द विटामिन विच आर सोल्यूबल इन फैट? फैट सोल्यूबल विटामिन के नाम बताने हैं। विच विटामिन इज फाउंड इन लेमन? नींबू में कौन सा विटामिन है? आई थिंक तो सी है, क्रॉस कन्फर्म एक बार जरूर कर लेना। विच विटामिन इज हेल्पफुल इन ब्लड क्लोटिंग? ब्लड क्लोटिंग में कौन सा विटामिन काम आता है? विच विटामिन हेल्प इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड? ये सेम ही है, तो इनमें जो भी है दोनों में सेम विटामिन आएगा। विच विटामिन डू वी गेट फ्रॉम सनलाइट? विटामिन डी मिलता है सनलाइट से हमको। व्हाट इज द नेम ऑफ मलेरिया मेडिसिन? मलेरिया की जो दवाई है उसका क्या नाम है? ऑफ विच सिस्टम टीथ एंड टंग आर पार्ट? तो वो है डाइजेस्टिव सिस्टम के आपके। इन विच रेस देयर आर हर्डल्स एट स्मॉल इंटरवल्स? तो वो कौन सी रेस होती है? हर्डल रेस होती है वो। हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन आवर बॉडी? इसका आंसर सभी स्टूडेंट को कमेंट करना है, ये तो आसान है यार, सबको कमेंट करना, चीटिंग नहीं करनी किसी को भी। कहीं तुम कमेंट देख के आओ कि हाँ इसके लिए भी चलो मैं कमेंट देख लेता हूँ एक बार, चीटिंग नहीं करनी है, सबको जो है फेयर तरीके से कमेंट करनी है। हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, शायद 5वीं 6वीं में पता लग गया होगा ना तुमको। विच बोन इज कॉल्ड पिलर ऑफ द बॉडी? पिलर ऑफ बॉडी कौन सी बोन है? बैक बोन को कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी को। विच टाइप ऑफ फूड शुड बी टेकन टू फॉर कीपिंग आवर बॉडी फिट? तो कौन सा डाइट लेनी चाहिए? बैलेंस्ड डाइट। विच सिस्टम हैज कंट्रोल ओवर आवर बॉडी? कौन सा सिस्टम जो है कंट्रोल रखता है हमारी बॉडी पे? आई थिंक नर्वस सिस्टम है, आई थिंक जहाँ तक मुझे ध्यान है, क्रॉस चेक जरूर कर लेना इसको। विच पार्ट ऑफ बॉडी फंक्शन इज डाइजेशन? डाइजेशन के कौन से पार्ट का जो है फंक्शन है डाइजेशन? थोड़ा कन्फ्यूजिंग सा लगा मुझे, डाइजेस्टिव सिस्टम का ही होगा कोई।
विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है वो आपको बतानी है। विच एलिमेंट ऑफ फूड प्रोवाइड एनर्जी, विच एलिमेंट ऑफ फूड प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, तो एनर्जी कौन सा एलिमेंट है फूड का वो प्रोवाइड कराता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट सब प्रोवाइड कराते हैं, तीन ही हैं जिससे एनर्जी मिलती है। वेयर बाल एंड सॉकेट जॉइंट आर फाउंड इन आवर बॉडी, बाल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पर मिलते हैं, शायद ये आपके कुल्लों पर मिलते हैं जहाँ पर टांगें जुड़ी होती हैं, और शायद ये हाथों पर भी है, ये कंधों पर, आई थिंक तो दो जगह मिलते हैं ये। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स ऑफ अ बॉडी ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी, वाइट ब्लड सेल का क्या काम होता है। विच कॉन्स्टिट्यूएंट मेक द ब्लड रेड, कौन सा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो खून को लाल करता है, हीमोग्लोबिन है आई थिंक तो, या आयरन होगा, इन दोनों में से मिलेगा कोई सा। हु डिस्कवर्ड दैट एक्चुअल कॉज ऑफ डिसीज आर द जम्स, तो किसने पता लगाया कि जो बीमारी का असली कारण है वो जम्स है। व्हाट इज नोन एज डिसीज रेजिस्टेंस पावर, बीमारी रोकने की, रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि जो बीमारी है जब हमारे शरीर में एंट्री करती है तो वो एंट्री से बचाने के लिए हमारा शरीर जो है कुछ जो है सेल्स को भेजता है ताकि उसको ख़त्म किया जा सके वहीं पे। जैसे हम लोग लड़ाई हो जाती है आर्मी भेजते हैं ना पीटने के लिए उनको, वैसे हमारा शरीर भी अपनी एक आर्मी भेजता है, उसी को हम कहते हैं डिसीज रेजिस्टेंस पावर, यानी कि रोगों से बचाने की क्षमता, कितनी ताकत। अगर सैनिक कम पड़ गए तो बीमार, सैनिक ज़्यादा हैं तो जीत गए, हम बच गए। विच डिसीज इज स्प्रेड बाय रैट्स, चूहों से कौन सी बीमारी फैलती है, प्लेग। विच डिसीज इज कोज्ड बाय लैक ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी से कौन सी डिसीज हो जाती है, मैंने हिंदी में पढ़ा हुआ है, घेंगा होता है हिंदी में, तो इंग्लिश में मेरे को ध्यान नहीं है, क्योंकि यार ये बड़ी दिक्कत होती है जब एक मीडियम में पढ़ लेता है ना। पहले मैंने हिंदी मीडियम करा, फिर इंग्लिश मीडियम में पढ़ा था, मतलब जब स्कूल में था मैं, तो वो बड़ी दिक्कत होती है, कुछ हिंदी में याद रह जाता है, कुछ इंग्लिश में याद रह जाता है। इंग्लिश में आप देख लेना घेंगा को क्या कहते हैं। टाइफाइड डिसीज इज ट्रांसमिटेड बाय विच बैक्टीरिया, टाइफाइड डिसीज कौन से बैक्टीरिया से होती है, ये जो स्टेमोलोटाइपी ऐसा सा कुछ नाम है उसका, मतलब एमसीक्यू में मिल जाएगा इसका आंसर आपको। राइट द नेम ऑफ डिसीज विच स्प्रेड बाय इंसेक्ट, इंसेक्ट से जो बीमारी फैलती है उसका नाम बताना है। टू विच डिसीज बीसीजी इंजेक्शन इज रिलेटेड, बीसीजी का टिक्का कौन सी उसमें बीमारी में लगता है। हाउ डज क्लोरिया डिसीज स्प्रेड, क्लोरिया कैसे फैलती है, शायद थ्रू एयर वाटर है आई थिंक तो। हाउ मैनी मलेरिया डिसीज स्प्रेड, मलेरिया कैसे फैलती है, ये तो मच्छर से है। विच डिसीज इज स्प्रेड फ्रॉम कोमा बैक्यूलस, ये कोमा बैक्यूलस से कौन सी बीमारी फैलती है, पता नहीं मुझे तो। व्हाट इज द रेट पर मिनट ऑफ हार्ट बीट ऑफ गर्ल एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब एक बच्ची का, लड़की का जन्म होता है तो उस टाइम पर उसकी हार्ट बीट कितनी होती है। वैन वाज पिजन रिलीजिंग स्टॉप्ड इन ओलंपिक गेम, पिजन्स जो है कबूतर छोड़ते थे ना पहले ओलंपिक गेम्स में, तो उसको बंद कर दिया गया, कब किया गया वो हमसे पूछ रहे हैं। व्हेन डिड वुमेन पार्टिसिपेट इन ओलंपिक फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार वुमेन्स ने पार्टिसिपेट कब किया, 1900 में, एग्जैक्ट है ये आपका डेट। विच वाज द ओनली रेस इन एशियंट ओलंपिक गेम्स, एक एकलौती रेस थी एशियंट ओलंपिक गेम्स में, उसका नाम क्या था। कुड वुमेन बी पार्ट इन एशियंट ओलंपिक गेम्स, शायद तो नो है आई थिंक तो। व्हेन वाज ओलंपिक एसोसिएशन फाउंडेड इन इंडिया, इंडिया में ओलंपिक एसोसिएशन कब बनी। विच इंडियन वुमेन वन द ब्रॉन्ज मेडल इन ओलंपिक फर्स्ट टाइम, पहली बार जो है किसको मिला था, ये शायद कर्णम मल्लेश्वरी है आई थिंक जो नाम है। इन विच ओलंपिक इंडियन वुमेन हॉकी टीम पार्टिसिपेटेड फर्स्ट टाइम। इन हाउ मैनी ईयर्स आर द ओलंपिक गेम्स हेल्ड, ओलंपिक गेम्स साल में कितनी बार होते हैं, ये भी आसान है। व्हाट कलर इज द ओलंपिक फ्लैग, ओलंपिक फ्लैग का रंग कैसा है, ओलंपिक फ्लैग के बारे में तो अच्छे से पढ़ के जाना आप। ये कौन सी ट्रॉफी आ गई, रंगास्वामी कप इज एसोसिएटेड विद विच गेम, कौन से गेम से संबंधित है। आफ्टर हाउ मैनी ईयर एशियन गेम्स आर ऑर्गेनाइज्ड, एशियन गेम कितने साल में होते हैं, ये दोनों ही जो है ओलंपिक भी और एशियन शायद 4 साल में होते हैं। हॉरिजॉन्टल बार इज यूज्ड इन विच गेम, हॉरिजॉन्टल बार किस गेम में इस्तेमाल की जाती है वो बताना है। कर्णम मल्लेश्वरी इज एसोसिएटेड विद विच गेम, ये मेरे को ध्यान नहीं है अभी। हाउ मैनी टाइम एशियन गेम हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया, एशियन गेम भारत में कितनी बार हो चुके हैं। रणजी ट्रॉफी कौन से खेल से संबंधित है, संतोष ट्रॉफी ये रणजी क्रिकेट से है, संतोष ट्रॉफी आपकी फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी कॉम्पिटिशन वाज नेम्ड आफ्टर होम, किसके नाम पर है ये मुझे नहीं पता। व्हेन वाज फर्स्ट भीम अवार्ड स्टार्टेड इन हरियाणा, हरियाणा में भीम अवार्ड को कब शुरू किया गया। बॉबी जॉर्ज इज एसोसिएटेड टू विच गेम, बॉबी जॉर्ज कौन से खेल से संबंधित है। ये जो है ना जो प्लेयर्स हैं उनके नाम जरूर आते हैं एग्जाम्स में क्वेश्चन का। अभी रिसेंटली एक ने जैवलिन थ्रो किया था नीरज जैन ने, तो उसका जो है नाम पूछा जा सकता है कि वो कौन से गेम से रिलेटेड है। ये करंट अफेयर टाइप से पूछते हैं, लेकिन पॉपुलर है जो वो आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे।
पीवी सिंधु इज एसोसिएटेड टू विच गेम, ये बैडमिंटन से आई थिंक। हाउ मैनी प्लेयर्स आर इन वॉलीबॉल गेम, 12 होते हैं। गीता जोशी इज एसोसिएटेड टू विच गेम, गीता जुत्सी, ये तो नाम भी पहली बार सुना है मैंने। सी के नायडू ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच गेम, कौन से खेल से संबंधित है। पीवी सिंधु कौन से गेम से जो है रिलेटेड है, ये भी शायद बैडमिंटन है। हु इज नोन एज मास्टर ब्लास्टर, मास्टर ब्लास्टर किसको कहा जाता है, खिलाड़ी का नाम पूछा जा रहा है हमसे। विजार्ड ऑफ हॉकी, ये है मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है विजार्ड ऑफ हॉकी। हु इज नोन एज फ्लाइंग क्वीन ऑफ इंडिया और धिंग एक्सप्रेस, तो ये दोनों नाम उसी के हैं, फ्लाइंग क्वीन कह लो या धिंग एक्सप्रेस। तो इसमें कौन सी जो है वुमेन है शायद ये, तो उसका नाम हमें बताना है। हाउ इज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये जो है ना जो कैरेक्टर, ये है कौन सा गेम, कौन से संबंधित, गूगल पे मिल जाएंगे सारे आंसर आपको इजीली। हाउ इज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एरेडिकेटेड बाय स्पोर्ट्स, मतलब कि यहाँ पे बोल रहा है कि कास्ट जो है, कास्ट में जो भेदभाव होता है स्पोर्ट्स से कैसे कम किया जाता है वो बताना है। MC मैरी कॉम इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, ये बॉक्सिंग से है। साक्षी मलिक इज, ये भी ये रेसलिंग से आई थिंक साक्षी मलिक। तो व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट डूरंड टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज, कहाँ पर हुए थे पहली बार, कब और कहाँ पर। नेम एनी 2 बैडमिंटन प्लेयर, 2 बैडमिंटन प्लेयर, ऊपर जो प्लेयर थे उनमें से मिल जाएंगे 2 बैडमिंटन प्लेयर के नाम, आपको नए याद मत करना, वो उन्हीं में से करना। अंडर स्पोर्ट्स विच मेजर एक्शन टेक प्लेस, तो स्पोर्ट्स में कौन से एक्शन जो है लिए जाते हैं। वाई कैन नॉट वुमेन रन टू फास्ट, क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसा है। राइट एनी 2 मेजर डिफरेंसेस बिटवीन वुमेन एंड मैन, 2 डिफरेंस बताने हैं मैन और वुमेन के बीच में। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन नेशनल एंथम एंड गेम्स, नेशनल एंथम और गेम्स में क्या रिलेशन है। व्हेन वाज नेशनल एंथम फर्स्ट संग, पहली बार नेशनल एंथम को कब गाया गया था, ये था 27 दिसंबर, और डेट ईयर मेरे को ध्यान नहीं है, 1900 कुछ था, मतलब 5-10 के आसपास कुछ है। MCQ में इसका आंसर मिल जाएगा आपको। व्हेन वाज वंदे मातरम संग फर्स्ट टाइम, वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया था। हु संग द नेशनल सॉन्ग, पहले नेशनल सॉन्ग को किसने गाया था, ये बंकिम चंद्र चटर्जी है। व्हाट आर द सिंबल ऑफ नेशनल यूनिटी, नेशनल यूनिटी का सिंबल क्या है। 3 कलर ऑफ आवर नेशनल फ्लैग सिंबल है, जो हमारे नेशनल फ्लैग इसमें 3 कलर है ना, तो इन तीनों कलर का क्या जो है किस चीज़ को सिंबलाइज करते हैं वो बताना है, किस चीज़ के बारे में है ये कलर। हाउ मैनी स्पोक्स आर देयर इन अशोक चक्र ऑफ नेशनल फ्लैग, हमारे राष्ट्रीय जो झंडा है उसके बीच में एक चक्कर बना हुआ जिसमें तिलियां हैं, ऐसे स्पोक्स हैं, तो वो कितनी है वो हमसे पूछ रहे हैं। हाउ मैनी लायंस आर देयर इन आवर नेशनल सिंबल, नेशनल सिंबल में शेर कितने हैं, शायद 4 हैं। तो व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया, ये हॉकी है, हॉकी HOCKEY। बाय व्हाट नेम इज आवर नेशनल फ्लैग कॉल्ड, हमारे नेशनल फ्लैग को तिरंगा कहते हैं। वो हु इज द ऑथर ऑफ नेशनल एंथम, नेशनल एंथम का जो है ऑथर कौन है, ये है रविंद्रनाथ टैगोर। हु इज द व्हाट इज द रेशो ऑफ लेंथ टू विड्थ ऑफ द नेशनल फ्लैग, यानी कि लंबाई से चौड़ाई का रेशो कितना है वो बताना है। ऑन विच डेट एड्स डे इज सेलिब्रेटेड, एड्स डे कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर लग रहा है, क्रॉस चेक जरूर कर लेना इस डेट को, मेरे को पक्का नहीं है इसका बट लग रहा है। राइट द फुल फॉर्म ऑफ HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ऐसा इसकी जो है फुल फॉर्म है। राइट डाउन द 3 स्टेट्स ऑफ वाटर, 3 जो है वाटर की अवस्थाएं बतानी है, सॉलिड लिक्विड, मतलब आइस हो गई आपकी है ना, आइस हो गई, वेपर हो गए, तो वो स्टेट्स पूछ रहे हैं हमसे ये, और एक तो लिक्विड में वाटर है ही। राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन 1 सेंटेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर बतानी है, एक सेंटेंस में खत्म कर दो। राइट डाउन द 4 डिसएडवांटेज ड्यू टू लैक ऑफ वाटर, पानी की कमी से जो है 4 घाटे क्या क्या होते हैं वो बताने हैं। फ्रॉम विच 2 गैसेज वाटर इज मेड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, आपने फार्मूला पढ़ा हुआ ना साइंस में H2O, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी बना हुआ है, दोनों गैसेज हैं। विच गैस इज यूज्ड टू प्योरीफाई वाटर, कौन सी गैस, Cl, क्लोरीन। हाउ मच पार्ट ऑफ अर्थ हैज वाटर, अर्थ का 70% जो जमीन मतलब इलाका है उस पर पानी ही है। फुल फॉर्म बतानी है NCERT, भाई कुछ तो शर्म कर लेते एग्जाम वालों। NCERT की फुल फॉर्म जो कि आपकी बुक के आगे लिखी मिल जाएगी, NCERT की किताब कोई सी भी उठा लेना उसमें मिल जाएगी, सारी किताब लगभग तुम्हारी NCERT की है, एक हिस्ट्री को छोड़ के और एक हिंदी की नैतिक शिक्षा को छोड़कर। व्हाट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, ब्लड की डेफिशिएंसी को क्या कहते हैं हम। हाउ एक्सप्लेन मेन फंक्शंस ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, कॉर्पस्कल्स भी कहते हैं इनको, तो इनका क्या फंक्शन होता है। व्हाट हेल्प इन ब्लड कोगुलेशन, ब्लड कोगुलेशन खून जो है हमारा बहने से रोकने के लिए जम जाता है ना, तो ब्लड कोगुलेशन बोलते हैं उसको, उसमें वो क्या हेल्प करता है, वो ब्लड को बाहर निकलने से रोक देता है। राइट ब्लड प्रेशर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट नेम, जो BP नापते हैं ना जिस मशीन से, उस मशीन का नाम बता दो क्या है।
व्हाट आर द रेड ब्लड सेल ऑफ ब्लड जनरेटेड, सॉरी वेयर आर द रेड ब्लड सेल्स ऑफ ब्लड जनरेटेड, आरबीसी कहाँ पर जो है खून बनाती है वो बताना है। वाई 15 अगस्त इज सेलिब्रेटेड, ये तो सबको पता होगा क्यों मनाते हैं, क्योंकि हम लोग आज़ाद हो गए थे। हु इज नोन एज अ कंप्लीट हेल्दी पर्सन, किसको जो है हम कंप्लीट हेल्दी पर्सन कहेंगे। व्हाट डज हीमोग्लोबिन डू, हीमोग्लोबिन क्या करती है। हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन आवर चेस्ट, हमारी छाती में कितनी हड्डियाँ होती है। व्हाट कोज कोल्ड, जुकाम है वो किसकी वजह से होता है, वायरस की। व्हाट इज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन यानी सांस लेने की प्रक्रिया, उसको रेस्पिरेशन कहते हैं, डेफिनेशन ये है। तो कंपटीशन इज द बेस ऑफ सक्सेस, हाउ, कंपटीशन जो है सक्सेस सफलता का रास्ता है, माध्यम है एक तरीके से, तो कैसे है वो बताना है। व्हाट इज द लिमिट ऑफ नॉइस, डेसिबल में बतानी है। आफ्टर विच इट इज़ कॉल्ड साउंड पोल्यूशन, यानी शायद आई थिंक तो 80 dB है, क्रॉस चेक जरूर कर लेना इसको। तो ये जो है लिमिट ऑफ नॉइस है, यानी कि एक साउंड की वॉल्यूम होती है ना, उससे ऊपर जाए तो फिर वो नॉइस पोल्यूशन बन जाती है। हाउ मेनी टाइप ऑफ पोल्यूशन आर देयर, यानी लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सोयल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वो बताना है। साउंड पोल्यूशन वगैरह नेम दैम, उनके नाम बताने कितने टाइप के होते हैं। ड्यू टू विच गैस ओजोन लेयर इज बीइंग डेप्लीटेड, कौन सी गैस की वजह से, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसकी वजह से जो है गैस खराब हो गई थी, ये फ्रीजर वगैरह में इस्तेमाल होती थी और जिसकी वजह से ओजोन होल हो गया था। आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा इसके बारे में, है ना। तो अब तो वैसे ही हटा दिया क्योंकि ओजोन होल भी हट गया और चैप्टर भी हट गया। व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट के एलिमेंट बताने हैं, वो क्या क्या है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल और विटामिन। व्हाट इज द लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ क्या, स्मॉल की भी पढ़ लेना साथ में। मेलेज इज फाउंड इन विच एज ग्रुप, मेलेज जो डिसीज है वो किस एज ग्रुप में पाई जाती है। नेम वन मेजर ग्रीन हाउस गैस, तो वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। हु सेड हेल्थ इज वेल्थ, ये बात किसने कही, हेल्थ इज वेल्थ। राइट एनी 4 सोर्सेज ऑफ फैट, फैट के 4 सोर्सेज, सबसे बड़ा देसी घी है ना, उससे आगे पीछे कुछ नहीं। अब वैसे जो है जो मतलब मीट के सोर्सेज है ज़्यादातर, उनमें सब में फैट मिलती है। एग हो गया आपका, पोल्ट्री जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे उनमें फैट मिलती है आपकी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा का फंक्शन क्या है। मीनिंग ऑफ सत्यमेव जयते, यानी कि ट्रूथ ऑलवेज विंस, सच्चाई हमेशा जीतती है, तो ये है सत्यमेव जयते का मतलब। बाय हुम चिकन पॉक्स इज स्प्रेड, चिकन पॉक्स जो है किससे फैलता है। गैस्ट्रिक जूस क्या होता है और इसका फंक्शन क्या है। ये गैस्ट्रिक जूस जो है ना हमारे पेट में पाया जाता है और इससे जो है डाइजेशन में ये हेल्प करता है। व्हाट डू वी ऑब्टेन फ्रॉम पल्सेस, दालों से हमको क्या मिलता है, प्रोटीन, प्रोटीन के लिए हम दाल खाते हैं। व्हेन इज शहीदी दिवस सेलिब्रेटेड इन हरियाणा, शहीदी दिवस कब मनाया जाता है हरियाणा में। हाउ डज ये क्या, डायप्थेरिया स्प्रेड, डायप्थेरिया कैसे फैलती है। व्हाट इज DPT, DPT मेरे को ध्यान नहीं है, DPT क्या है। विच मेम्ब्रेन इज डिस्ट्रॉयड बाय ओजोन गैस, ओजोन गैस से कौन सी मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाती है। विच डाइट शुड बी टेकन टू बी टेकन फॉर कीपिंग हेल्दी, तो वो है बैलेंस्ड डाइट। हु आर हिपोक्रेट्स, हिपोक्रेट्स कौन है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई पूछ रखी है। फुल फॉर्म बतानी है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये है WHO की फुल फॉर्म। देयर आर फिल इन द ब्लैंक इवेंट इन डीकैथलॉन, तो कितने होते हैं, 10 इवेंट होते हैं। व्हाट इज गोल्फ स्टिक कोल्ड, गोल्फ स्टिक को हम क्या कहते हैं। इन विच रेस द स्टैगर्स आर यूज्ड, कौन सी रेस में स्टैगर्स का इस्तेमाल होता है। हु इज अवॉर्डेड द्रोणाचार्य विद द्रोणाचार्य अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड किसको जो है द्रोणाचार्य अवार्ड मिला हुआ है वो बताना है। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन स्कल, इंसानी खोपड़े में कितनी हड्डियां होती है। हाउ मैनी प्लेयर्स टेक पार्ट इन रिले रेस, रिले रेस जो होती है जिसमें वो डंडी से लेके भागते रहते हैं, तो उसमें कितने प्लेयर्स जो है पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये थे आपके टोटल सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। अब ये आपके ऊपर है, आप कितना पढ़ते हो, कौन से क्वेश्चन याद करते हो, कौन से नहीं करते हो। चाहो तो आप वेबसाइट से PDF वगैरह भी परचेज कर सकते हो, जिससे आपको और भी ज़्यादा ईजी पड़े, याद करना कम याद करना पड़ेगा उसमें। मैंने उसमें क्या कर रखा है, जो जरूरी क्वेश्चन है उनको पहले एक बार इकट्ठा कर दिया है, MCQ वगैरह, वहाँ उस PDF में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ऐसे बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा, ये क्वेश्चन रह गया कि वो रह गया, उस PDF में सब कुछ मिल जाएगा। प्राइस बिल्कुल अफोर्डेबल हमने रखा हुआ है आपके लिए, ताकि आप इजीली परचेज कर पाओ। परचेज अगर करनी है cclchapter.com वेबसाइट से कर लेना, और बाकी अगर वहाँ पे और भी स्टडी मटेरियल मिल जाएगा बहुत सारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी, तो वहाँ से यूज़ कर सकते हो वेबसाइट को। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर वीडियो ही देखनी है आपको सारे टॉपिक्स की, तो सारी टॉपिक्स की वीडियोज़ भी आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो।
और हाँ, एक और कमेंट जरूर करना यार सब के सब कि किसने वीडियो लास्ट तक देखी है, बता देना मेरे को कमेंट्स में, ताकि मुझे भी खुशी हो कि इतनी मेहनत करने के बाद यार आप लोगों ने वीडियो कम से कम पूरी देख ली है, सारी चीज़ें समझ ली है। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।